पहले में क्या सही था बोलो, एक बार वापस बोल दो, थोड़ा सा चार क्वेश्चन वापस देख लेते हैं ताकि अलग से और एड नहीं करना पड़ेगा। पहले में एलिस क्रो सही था, दूसरे में आर्थिक विकास सबसे लास्ट में आएगा। ओके, तीसरा था इसमें हमने बात की थी किसके बारे में, शिक्षिका है, और चौथे में किसके बारे में बात की थी, विलियम जेम्स की पुस्तक है। फिर हमने एक बात की थी भी शिक्षक के लिए जो नहीं है फायदे का सौदा, उसमें पहला था विद्यार्थी के लिए जो शिक्षक वाली कहानी नहीं लागू होगी, और शिक्षक के लिए हम अभी चर्चा कर रहे थे, यहाँ से आगे पूरी डिटेल में बात करेंगे अपन। शिक्षक के लिए शिक्षण को निष्प्रभावी बनाने में सहायक ऐसा कभी संभव नहीं है, मतलब ऐसा उत्तर हो ही नहीं सकता। और 59 स्टूडेंट ने सही किया है 70 में से, तो काफी बढ़िया बात है। ये किसी के भी गलत नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने ए और सी भरा है ना, तो मैं उनकी लिस्ट बना के रखूंगा यहाँ, उनको मुर्गा बनाएंगे। भाई तुम रीट की तैयारी कर रहे हो, मजाक थोड़ी है। रीट का मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाओगे जब अगर सेलेक्ट हो गए, तो उस लेवल पे तो अभी थोड़ा काम शुरू करो, दिमाग को थोड़ा स्थिर रख के। और ऐसे प्रश्नों के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती, ऐसे प्रश्नों के लिए केवल प्रश्न को सही पढ़ना होता है और चारों ऑप्शन है उनको सही पढ़ना होता है, उसके बाद वो सही हो जाता है। उसके लिए कोई भयंकर लेवल का और रट के काम करोगे ऐसा जरूरी नहीं है। अगला 7वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है, मतलब उसके नेचर को नहीं बताता, ऐसा कथन चाहिए था अपने को। तो व्यवहार परक है, सामाजिक है, धनात्मक है, मानकीय है। भैया हमने पढ़ा था उस समय, बात की थी क्या कि इसका कोई वो नहीं है फिक्स कि भाई ये स्टैंडर्ड है, इससे नीचे बात नहीं करेगा। तो कौन सा सही हो गया बोलो, इसमें भी डी सही है क्या, मानकीय विज्ञान नहीं है, तब वो बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्लियर है तो, हाँ, जॉन लोग को भी ध्यान रख लेना भाई, एम्पिरिसिज्म तो लोग तो याद होना चाहिए रहे। हम्म, हाँ ऐसा करना, मतलब जब भी पीवाईक्यू वगैरह देखो, अभी पीवाईक्यू की जितनी किताबें हैं, एक अपने वो किताब की बात चल रही थी ना कि 9वीं से 12वीं तक की किताब के प्रश्न बनाए हो 450 रुपए में, नहीं 450 रुपए में, वो किताब भी मैं ले आया हूँ। और इसमें मैंने देख लिया कि किसी के पास हार्ड कॉपी तो नहीं होगी, तब भी चल जाएगा। इसका वो जो अपने पास तरीका है उस तरीके से अपन रोज का एक टॉपिक लगभग 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, एक या दो टॉपिक का रखेंगे तो 1 महीने में हो जाएगा। आज ही इसके लिए किसी एक को जिम्मेदार जो भी होगा उसको बता देते हैं। 2 सब्जेक्ट में और आई है अभी, अंग्रेजी गणित वगैरह की आई नहीं है, दिशा वाली रोज जब आ जाएगी तो, और यहाँ भी लगा के देख लेंगे अपन जब टॉपिक बढ़ेंगे, तो इसमें से और डिस्कस कर लेंगे उसको साथ का साथ। किस विकल्प में शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा और मनोवैज्ञानिक सम्मिलित नहीं है, तो मेरा प्रयास था इसमें की सारी परिभाषाएं याद हो जाए अपने को। तो इसमें शेंट्रोक वाली गलत लिखी हुई थी क्या, जब पढ़ रहे थे उस समय मैंने थोड़ा ज्यादा ही जोड़ दिया था कि शेंट्रोक शेंट्रोक तो शायद तक। ये किसकी है परिभाषा, हाँ टेलफोर्ड की है, सारे टेलफोर्ड की। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, सारे और टेलफोर्ड ऐसे याद करते हैं। सेंट्रोक ने क्या परिभाषा दे रखी है, मानसिक विकास से है, संबंधित है, ऐसा कुछ। केरोल की सही है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय निगम के समस्त पहलुओं का अध्ययन है। स्टीफन ने कहा था कि वो क्रमिक अध्ययन है, ये शायद तक सबको याद था स्टेप बाय स्टेप से। ट्रो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है, ये भी बात की थी। यहाँ गलत दे रखा था, ये वाला सी वाला ऑप्शन है वो, हाँ गड़बड़ हो गई क्या, सेंट्रोक वाला। अभी मैं ऐसे भी सोच रहा हूँ ना, साथ का साथ की भी ये किसने गलत की थी, तो जिसने की होगी बात कर लेंगे लास्ट में अपन। बी सही था इसमें, ठीक है ना, किसी ने गलत तो नहीं लगा दिया, सही कर लेना आप। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ये परीक्षा में नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हमें वो समय वाला भी ध्यान रहे, अगर क्योंकि ये वर्ष लिखवाया था शायद मैंने नोट्स में। ये कितनों के गलत हुआ, ये तो गलत होना चाहिए, मतलब गलत हो नहीं हो तो फिर गलत बात है, नीचे कर लो आप। क्या सही था इसमें, 1890 सही था क्या, इसी से पता चल रहा था 1900 1700 1800, इसका मतलब थोड़ा आसपास जाना था। किसी ने 1910 किया क्या इसमें, ये सब 90 90 90 है, एक अलग है तो इसको कर देते हैं। ऐसे भी आते हैं आजकल ऑप्शन, ठीक है, तो ऐसे ऑप्शनों में नहीं उलझना है। और सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप जो भी याद कर रहे हैं पढ़ रहे हैं तो उसको पक्का याद करो। साइकोलॉजिया, इस पे हमने जरूर क्लास में ऐसे बात की थी कि ये सबके सही था, सही था क्या सबके, कौन से गोयकले हैं, सही है, ओके। साइकोलॉजी में 10 में से 10 कितने सही है, 10 में से जिसके 10 सही हुए ऐसे कौन कौन है, हाथ खड़ा करो देख। कालू है, तारा और अमीश अनीसा,
अमीषा के तो माइनस में चल रहा है, राम स्वरूप और दिनेश, बस 5-6 जने हैं। मैं ऐसे सोच रहा था 20 जनों के सही होंगे, क्योंकि ये तो हमने बढ़िया पढ़ा रहा है इसको तो, और सारे प्रश्न वहीं से दिए जहाँ जो पढ़ाया था उसमें। कुछ शुरू शुरू में आए नहीं थे, इसका चक्कर पड़ गया। चलो, फिर भी 5 स्टूडेंट ही सही अपने कुल मिला के मामला है, जो धीरे धीरे 5 अगली बार 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे। और कल सुना, कल अखबार वगैरह में ज्यादा इसको हेडलाइन वगैरह चर्चा में आई नहीं है, लेकिन अपने मंत्री जी वैसे तो वो कभी कभी फिर जाते हैं बात से इस कारण, लेकिन कल उन्होंने कहीं भाषण में कहा कि 50,000 की भर्ती निकालेंगे। देखो 50,000 नहीं, 25 निकाल दे, 25 नहीं, 20 निकाल दे, मतलब 10 तो कम हो जाएगा, 10 थोड़ा ज्यादा कम हो जाएगा, 20,000 की भी भर्ती आएगी ना, तो मतलब वो बोलते हैं ना ऐसे भी अपने तो लाइन लग जाएगी मास्टरों की। वो सच है, अगर ढंग से पढ़ते हो तो खूब संभावना बनेगी। तरीका थोड़ा सा अपने को एडवांस रह के और काम करना है। बाकी ऐसा स्टूडेंट है ना जो ऐसे सोचता है कि मेरे तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, वहां भी संभावना है, क्योंकि सीटें ज्यादा रहेगी, और इस माहौल में, इस कंपटीशन में अगर आप काम कर रहे हैं, इस तरीके से सीख रहे हैं कि हाँ चीजें ऐसी हैं, तो फिर फायदा हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ, 11 नंबर, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक नहीं है का है ना, तो ये थोड़ा दर्दनाक था क्या प्रश्न? ऐसे प्रश्नों में जाके अटकता है हमारा, मेरे अटका था, मतलब मैं खुद भी अटकता हूँ ऐसे में तो। अभी इसका क्लियर आंसर मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा है। समीप है क्या? ओके, तो ये किस में आ जाएगा समीप? है, अब यही में आ जाएगा। हाँ, भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा, मतलब अब कुछ को लग रहा आपको ही नहीं आ रहा, तो हमारा तो क्या ही होगा। हाँ, समीप सही है, समीप सबके सही है। ओके, किस विकल्प में निजवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है? आप कहोगे तो ही बैठूंगा, तो यहाँ आप यू वाला हो गया है ना, यहाँ सभी में मैं आप ही चला जाऊंगा, मतलब खुद है, श्याम अपना खाना खुद बना लेता है और मैं ये काम अपने आप कर लूंगा, यहाँ यू वाला नहीं। और इसकी पहचान है जो यू से ही करते हैं अपन, सही है क्या? और जिनके गलत हुआ है ये 12 नंबर, और ये मैं पूछ रहा हूँ ना, तो कुछ कुछ को ऐसे लगेगा कि इतने टेस्टों में कैसे याद रखोगे, इतने स्टूडेंट में मेरी मेमोरी है इस लेवल पे काम करती है बढ़िया। एक बार प्रॉपर हाथ खड़ा करना है कोई स्टूडेंट, तो मेरे को पता चल रहा है कि भाई कहाँ समस्या है। ये जिनके गलत हुआ हाथ खड़ा करो। और अब 4 स्टूडेंट की गलत हुआ, अब ये चारों क्लास में नहीं आए थे क्या हिंदी जब पढ़ाई उस समय? और क्लास देखी भी नहीं थी, यूट्यूब पे तो डाली थी मैंने, नहीं देखी थी, देखनी भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्लास अगर हम नहीं आते हैं, वो क्लास यूट्यूब पर नहीं देखनी है, देख लोगे तो सही हो जाएंगे, फिर लफड़ा होगा, ज्यादा नंबर आएंगे, मास्टर सामने बुला के 5,000 रुपये भी देगा, मतलब अगर सबसे ज्यादा नंबर लिया है, फिर 5,000 रुपये तो चोर कूटेंगे, फिर लफड़ा नहीं है क्या? है, ये बड़ी समस्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं ये भी कहता हूँ जो नहीं पढ़ते हैं, तो देखो वो अगर नौकरी नहीं लगेगी तो उनकी जगह कोई और लगेगा, तो वो दुआ देगा कि भाई हे भगवान जो ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा था, मेरा नंबर जिसके कारण आया, कितना बढ़िया काम किया उसने मेरे लिए। ये बहुत बढ़िया बात है। अगला प्रश्न पूछ रहा था किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? सार्वनामिक पहले ही सही था क्या? वह पुस्तक पढ़ रहा है, अरे सही है क्या बोलो? हाँ, किसी को लगे ना, अलग लगे कुछ भी, तो जल्दी से बोलना है। अपने पास जो ऑफिशियल, मेरे को लगा कि ये गड़बड़ है, पहला नहीं है दूसरा है। कोई आदमी आया था, ये सर्वनामी विशेषण है, ये आदमी की विशेषता बता रहा है, कौन सा शब्द? कोई, ठीक है, वह है, ये तो उसमें सर्वनामी यूज हो रहा है। समझ में आई क्या बात ये? अब कुछ को लग रहा आपके ही गलत हो रहे तो हमारे तो गलत हो जाएंगे, तो भी माफ है, तो बिल्कुल माफ है, लेकिन परीक्षा मेरे को अब नहीं देनी है, परीक्षा आपको देनी है, तो मेरे गलत हो जाएगा तब भी चल जाएगा। वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो वह, ये पुस्तक की विशेषता नहीं बता रहा है, ये वह व्यक्ति है ना उसकी बात कर रहा है, वह मतलब वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब सुन लो तुम, ये आदमी है ना, ये आदमी है, इसका और इसका कनेक्शन है या नहीं है बोलो? है, इन दोनों का नहीं है। कोई कहता था तो यह पुस्तक मेरी है, तब फिर वो सर्वनामिक विशेषण में आ जाता है। वह पुस्तक पढ़ रहा है मतलब कोई व्यक्ति है उसके बारे में कही जा रही है बात, तो वो यहाँ जो वह है ना वो किस रूप में प्रयुक्त हुआ बोलो? जैसे इसको थोड़ा इजी में मैं परीक्षा में ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो इस वाक्य को चेंज करो, राम पुस्तक पढ़ रहा है, अब हमने राम की जगह क्या लिख दिया? वह है, तो संज्ञा की जगह यूज हुआ तो क्या हो गया? सर्वनाम, न कि सर्वनामिक विशेषण। क्लियर है क्या बोलो? अरे बोलो क्लियर है, ऐसे थोड़ा माहौल बनाओगे तो ठीक रहेगा ना मेरे ही।
बाकी मैं तो आज मैसेज करने वाला था कि छुट्टी रहेगी। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। वह खाना खाकर सो गया, वाक्य में रेखांकित क्रिया है। खाकर, खाकर का मतलब क्या हुआ? दो काम किए उसने, एक तो सो गया और एक है जो खाना खाया। तो खाना पहले खाया क्या? तो कौन से कालिक हो गई? पूर्व कालिक हो गई। डी ऑप्शन सही है। ओके, 14 नंबर में है डी ऑप्शन अपना क्लियर है। 15वां पूछ रहा है कौन सा विकल्प? वह बार बार चीखता है, कालवाचक है। बार बार मतलब समय को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा। फिर राम ऊपर कमरे में है, जगह बता रहा है क्या? तो स्थानवाचक है, तो दूसरा भी सही हो गया, पहला भी सही हो गया। रमा तेज दौड़ती है, तेज दौड़ना क्या है? रीति है। और लास्ट वाला है वह आया और मैं गया, कारणार्थक तो हो गई। वह आया इसीलिए मैं गया, तो हो सकता था बात कर सकते थे। तो सही कौन सा हो गया? और आजकल के प्रश्नों में सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि जो गलत होता है वो सही होता है। अभी इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है कि इसमें असंगत यानी गलत कौन सा है, और हम कह रहे हैं, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये सही है। तो ये ऑप्शन सही है उस प्रश्न के संदर्भ में, ठीक है। बाकी वाक्य जो है वो तो गलत है। अंग्रेजी में थोड़ा सा लेख कर गए रहे एक दो स्टूडेंट, जैसे आत्मविश्वास की कमी है ना, वो नुकसान करती है। मैंने शायद कहा भी था कल की भरपूर रिस्क लेनी है। और जो अपना सब्जेक्ट है ना जिसमें आप मजबूत है, जैसे मधु ने अगर अंग्रेजी का कोई प्रश्न छोड़ा है तो वो उसकी, अब नहीं कहना चाहिए ऐसा कड़वा शब्द, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बेवकूफी, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है वो जिसमें आप अगर स्ट्रॉन्ग है, फिर उसमें अगर आप प्रश्न छोड़ के आ रहे हो तो फिर मतलब क्या है स्ट्रॉन्ग होने का? तुमने अंग्रेजी का प्रश्न छोड़ दिया क्या भाई? अब कुछ बोलोगे वो मधु नहीं, मधु नहीं माँ का नबी देखो। नंबर आएगा जब भी कहूंगा मैं, ठीक है। अभी आने वाला है नंबर। पहले में था अपने को आर्टिकल बताना था। ही रोट हिज नेम एट द टॉप ऑफ ए पेज। क्या था बोलो? द टॉप ऑफ ए पेज। क्या आएगा बोलो? द और ए, पहले में क्या आ जाएगा? एट द टॉप ऑफ ए पेज। जो टॉप है वो है, उससे पहले द का यूज करना पड़ेगा। ये शायद उदाहरण भी देखा था हमने, वहीं से लिया वापस में। यहाँ हमने एक्सरसाइज हल की थी क्या क्लास में? उसी से वापस प्रश्न बनाया है। तो कौन सा सही हो गया बोलो? अरे बोलो बी वाला। कितनों के गलत हुआ, आप खड़ा करो। खूब सारों ने गलत कर दिया, जबकि हाँ नीचे कर लो, जबकि अपने इसमें था, एक्सरसाइज में था या नहीं था बोलो? हाँ। वी शुड ऑलवेज फॉलो द गुड एंड लव ब्यूटीफुल। लव द ब्यूटीफुल आ जाएगा, क्या आएगा? और इसने जब मुझे पूछा तब मैंने कहा भी था ऐसे कि ये है ना, ये गुड है ना, वो उस ब्यूटीफुल के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो दोनों है जो उसमें आएंगे सुपरलेटिव में। फिर भी छोड़ दिया था इसने एक क्वेश्चन। कौन सा हो जाएगा सही बोलो? डी वाला ऑप्शन। क्या हुआ? और मेरी बात सुनो, अपन जब क्लास में ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं ना, इसका मतलब कभी भी किसी के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि केवल आंसर बता रहे हैं, कहानी खत्म है। यहाँ से अपने दिमाग को ट्रेंड करना है कि कैसे ये गलती होती है किसी से, और अपने परीक्षा में कैसे ये गलतियां हैं जो कम से कम हो जाए लास्ट में जाते जाते। ये काम करना है बहुत गंभीरता से, और कोई ऑब्जेक्शन है तो तुरंत बोलना है, आप तो हाँ अभी उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अगला था अपना करेक्ट ऑप्शन, अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी टेंस से रिलेटेड है क्या? पहला था व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास स्टूडेंट वाज राइटिंग। ये शायद अपने यहाँ का ही प्रश्न है, हल करवाया था वो, क्योंकि यहाँ पर ये आ रहा है एंटर्ड। एंटर्ड का मतलब टेंस कौन सा हो गया? पास्ट हो गया। तो फिर अपने को यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? वाज राइटिंग। क्लियर है ये ज्यादातर ने सही कर लिया हो, कर लिया ना सही? अब नहीं पूछूंगा मैं ऐसे। हाँ राजू इज, हाँ राजू इज स्टडिंग आएगा क्या बोलो? अरे आएगा क्या बोलो ना? ये भी उदाहरण देखा था हमने, उदाहरण देखा था नहीं देखा था बोलो? अभी बहुत सारे को पता ही नहीं कि कौन से उदाहरण है। मैंने जब हैंड रिटन नोट से उसके साथ ही दो तीन पेज जोड़ रखे थे लास्ट में एक्सरसाइज, उसमें था ये, राजू नाम नहीं था बस। राजू तो मैंने मेरे हिसाब से लिख दिया राजू भाई के नाम पे। क्या आएगा बोलो? राजू इज स्टडिंग इन क्लास 10। कुछ को तो समझ में नहीं आ रहा क्या है।
कोलंबस वाले में सही कर लिया क्या? आगे ध्यान दो। कोलंबस डिस्कवर्ड आएगा क्या? ये भी प्रश्न अपने उसी में से आया है, एक्सरसाइज हल करवाई थी। यानी पांचों प्रश्न है जो वहीं से आए थे। और जो स्टूडेंट इसे लापरवाही करेगा, अपने सामने जो प्रश्न है फिर भी हल नहीं करेगा, तो फिर तो उसका तो फिर वही जाने भाई क्या करना उसको आगे। अगला देखो। अब अंग्रेजी वाले प्रश्न कंप्लीट है क्या? किसी को अंग्रेजी वाले प्रश्नों में कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई चीज ऐसा लग रहा हो कि ये कैसे क्या है, वो तो जाके देख लेना। वैसे 5 में से 5 क्वेश्चन वहीं से दिए हैं मैंने, ठीक है? तो पीडीएफ सबके पास है, क्लास भी रिकॉर्डेड है, उसमें देख लेना। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से ये योजना वाले हैं क्या प्रश्न, है ना? मेरे को थोड़ा धीरे बोलना चाहिए, है ना? क्योंकि वो क्या है, बिल्कुल हालत खराब हो जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घटक नहीं है, ऐसा पूछा गया है। बताओ देखिए कौन सा सही है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप होना चाहिए था, इसकी जगह थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ, है ना? प्रति हेक्टेयर अधिक फसल, लग तो ऐसे रहा कि एकदम सही है, लेकिन इसमें नाम था पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये था उसमें। बाकी त्वरित वाला था, हर खेत को पानी था, और वाटर शेड विकास भी था उसमें। क्लियर है ना सब? यहाँ जो आगे 22वां क्वेश्चन था अपना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन राजस्थान के संदर्भ में नहीं है। सही नहीं है, सही नहीं है का मतलब अपने को गलत ढूंढना था इसमें 22वें में। और क्या सही माना था इसमें बोलो? सही सही माना है क्या? इसमें 500 बेड के बजाय क्या होना चाहिए था? संख्या चेंज हुई थी केवल, है ना? और इतना मतलब क्रिटिकली अपने को जब पढ़ रहे हैं, वैसे परीक्षा में हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसे सोचे कि ऐसा परीक्षा में आएगा नहीं, या परीक्षा की चेकिंग नहीं चल रही है, आपके सामने जो कंटेंट है उसमें से आप कितना क्या समझ रहे हैं, याद रख रहे हैं, उसकी जांच थी ये। ऊर्जा विभाग की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, इसमें जो तारीख थी अपनी 20 जुलाई 2021। तो कौन सा ऑप्शन सही था? बी वाला ऑप्शन सही था। फिर ये कुसुम योजना से संबंधित हम जब बात कर रहे थे, तो इसमें ये अगर किसी स्टूडेंट ने गलत किया है ना, तो उससे वही थोड़ा बात करनी पड़ेगी बढ़िया से। साफ साफ गीगावाट लिखा है, गीगावाट को पता ही नहीं होगा बहुत सारे होशियार आदमियों ने। ये मैंने बीमा का पेपर देखा था, उसी समय लग गया था कि बहुत सारे ने यहाँ गड़बड़ कर दी। किन किन के गलत हुए, हाथ खड़ा करो, खास तौर से नीचे कर लो। तो हम बहुत सीरियस नहीं है मतलब पेपर को पढ़ने में। गीगावाट की बजाय क्या होना चाहिए था यहाँ? मेगावाट। और ये बात मैंने पहले कही थी कि आजकल इस प्रकार से शब्दों को, इकाइयों को बदल के प्रश्न दिए जाने लगे हैं, अपने को बढ़िया काम करना चाहिए। और अब मेरी बात सुनो, कोई स्टूडेंट है ना, बहुत होशियार होना जरूरी है क्या इस प्रश्न को हल करने में? उसको केवल ये देखना था कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, बस। और ये है ना, अब आदत में डाल लो, कोई भी प्रश्न ऐसा आएगा परीक्षा में, उसकी इकाई अपने को क्रॉस चेक करनी है, दिमाग में फिट होना चाहिए सबके, कि उसमें आगे गीगावाट, किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, मील आना चाहिए, वर्ग मील आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ऐसा है उससे चुकाते हैं। या कोई संख्या भी आ रही है अभी जैसे 500 वाला है, वो क्या अलग तो नहीं हो सकता है। नक्शा से निष्कासन श्रेणियों की सूची में शामिल नहीं है। या मैंने एक शब्द है उसको बदलने की कोशिश करके, और थोड़ा ही नहीं कैसे पढ़ते हैं, यहाँ सीमांत के बजाय क्या होना चाहिए था? लघु आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था बोलो? लघु आना चाहिए था, क्योंकि इसमें वो 2 हेक्टेयर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसमें एक तरह से कम की बात है। और इतना बढ़िया से ध्यान रखेंगे, और इसको भी पूरा अगर पढ़ते तब भी हो रहा था ये वाला ऑप्शन है जो फिर निकल जाता साइड में, क्योंकि जैसे शामिल नहीं है का मतलब ये आयकर दाता हो तो शामिल हो जाता है, ये तो हमने पढ़ा था, बिल्कुल ही सीधा सीधा ही पता चलता है। आय 1 लाख रुपए से अधिक होती है तब भी है कहानी, और 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं का है और पक्का मकान है तो निकल रहा है ना वो।
गलत गिन के हुआ है तो नहीं पूछ रहा हूं मैं, लेकिन अगर ये पढ़ने में ध्यान नहीं रख रहे थे तो वो गलत बात है। इसमें एक 125 सही था क्या? हाँ, इसमें वो कम से कम कितने स्ट्रक्चर बनाने थे? 125। और शायद तक सबने जो बना भी लिया होगा, कंप्लीट हो गया। स्वच्छ भारत मिशन योजना से संबंधित कथन सही कथन नहीं है, सही नहीं है पूछा है। कौन सा सही था इसमें? डी वाला बोलो ना रे। हाँ, मेरे मेरे भी मुझे लगता है कि क्रॉस देखना चाहिए मुझे, लेकिन हाँ डी वाला है सही। इसमें जो 20-21 की जगह थोड़ा गलत लिख दिया गया, यहाँ 24-25 होना चाहिए ना। हाँ, तो वर्ष वगैरह में है जो चेंज हो गया। बाकी अच्छे से पढ़ते तो बीपीएल और इनके लिए जो 12,000 रुपए है, सही बात है। तो फिर इसमें जो 7 से 20 लाख ये भी हमने पढ़ा था, नालियां वगैरह ठीक करवाने के लिए, और लोगों को जो प्रेरित करने के लिए 5% तक का जो खर्चा किया जाना चाहिए, ये 3 चीजें सही थी, तो चौथे में अपन सही कर सकते थे। एक प्रश्न जो अपने इस पेपर में पूरे में अपने को डिलीट करना पड़ेगा, और वो है ये, और ये है ना प्रूफ रीडिंग के कारण गलत हो गया, मतलब प्रूफ रीडिंग से पहले सही था ये। लेकिन वहां क्या, वो जो प्रूफ रीडिंग चल रही थी तो असत्य और नहीं दोनों आए, तो प्रूफ रीडिंग वाला घबरा गया तो हटा दिया उसने असत्य, ऐसा तो गड़बड़ हो गई। प्रश्न का भी ध्यान नहीं था। अब की बार है जो थोड़ा मुझे लग रहा है कि मुझे ही निकालना पड़ेगा समय प्रॉपर। ये प्रश्न जो अपना, इसमें क्या होता, असत्य है ऐसा होता अगर, तो फिर अपन बात करते इसमें असत्य कथन नहीं है, दोनों कर दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ नहीं है लिखा है, नहीं है तो सत्य नहीं है ऐसे पूछता, या असत्य असत्य नहीं है पूछता, तो इसका मतलब हो जाता है कि इसमें आपको कौन सा कथन ढूंढना है, सत्य कथन ढूंढना है। क्योंकि 3 तो क्या है, असत्य है, एक क्या है इसमें, सत्य है। और 3 कौन से हैं जो भी देख लो, ये पहला तो सत्य है, बाकी इसमें गलती है, यहाँ पर पुरातत्व विभाग नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, सर्वेक्षण विभाग आना चाहिए था। फिर इसमें यहाँ विज्ञान की जगह गणित आना चाहिए था, और ये तीसरा चरण 2019 आना चाहिए था। तो ये प्रश्न अपना क्या है, डिलीट है। अब डिलीट का भी फैक्टर है जो थोड़ा सा सारे स्टूडेंट समझेंगे कि डिलीट फैक्टर है जो क्या होता है, थोड़ा ठीक रहेगा। दिनेश के कम पड़ेंगे नंबर, क्योंकि इसने दूसरा सही कर रखा है, कर रखा है, दूसरा सही कर रखा है। तो इसमें जो मेरे से भी जो भरने में आया था वो शायद तक गलत भरने में आ गया था। ओके, अगला प्रश्न देखो, अटल प्रगति पथ योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो कब की गई थी बोलो? 2000 2025 की है, 29 मार्च 2025। पहले ऑप्शन सही था इसमें, और तारीखें याद करनी है अपने को। 4 योजनाओं को आगे पीछे जमाने के क्रम में प्रश्न दे सकते हैं। आवास योजना शहरी है, इसकी भी तारीख पता होनी चाहिए थी, 25 जून 2015। मिशन हरियाणा और राजस्थान के तहत किए गए प्रावधानों में शामिल नहीं है, तो क्या नहीं है बोलो? 20,000 के बजाय, ये बी वाला ऑप्शन सही है क्या? हाँ, 20,000 के बजाय यहाँ क्या आना चाहिए था? यहाँ थोड़ा मामला है गड़बड़। आंकड़ा अगर सही से पढ़ा है किसी स्टूडेंट ने तो जरूर उसके यहाँ जो सही हुआ होगा, और नहीं पढ़ा है तो गड़बड़ हो गई। जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था बोलो? 2000। क्लियर है सबके? अजमेर से संबंधित पंचगौरों में सम्मिलित नहीं है, तो वो क्या खेल रहे थे? कबड्डी खेल रहे थे। कुश्ती नहीं आएगा, कुश्ती भरतपुर साइड में है क्या? जैसलमेर से संबंधित पंचगौरों में नहीं है, ये भी काफी ठीक था प्रश्न। इसमें क्या सही है? अरे बोलो, रोहिड़ा नहीं है क्या? क्या आएगा? खजूर तो है, खजूर, और क्या आना चाहिए था? ये प्रश्न खूब सारों ने गलत किया होगा, 35 नंबर वाला। ये जिनके गलत है आप खड़ा करो, 35वां खूब ने गलत किया, नीचे कर लो, सवास है ना सब। और ये है ना, ध्यान दो इधर, ये गलती अपने से परीक्षा में होती है। अक्सर अपना दिमाग है ना वहाँ सबसे इजी इजी ऑप्शन के साथ जाना चाहता है, वो कभी भी विद्रोह नहीं करता परीक्षा में, नहीं नहीं भाई सोच तू ऐसे है, ये अगर यही सही होता है इसमें महिला बाल विकास तो प्रश्न ही क्यों देता हो मास्टर?
है भाई, जो भी पेपर सेट रहा है वो ये प्रश्न क्यों बनाएगा अगर वो महिला संबंधित है, महिला विकास की, वो तो सीधे ही पता चल रहा है ना। तो कौन सा सही है बोलो? ग्रामीण विकास विभाग है, क्योंकि इसमें आर्थिक रूप से वो जो सपोर्ट करते हैं उनका। हाँ, एक दिनेश की कहानी है, इसको कौन से में किया जाएगा का मतलब वो इन फ्यूचर है, इन फ्यूचर है। सभी का मतलब आप कोई भी किसी भी प्रकार की कोई योजना बना रहे हैं ना, तो आपको ये प्रयास करना है कि वो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, तो वो ग्रीन होगी। भाई कोई सरकार ऐसी योजना क्यों बनाएगी जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है? बढ़िया है, ये भी इस प्रकार का ऑब्जेक्शन आना चाहिए, मुझे लगता है काफी ठीक है। इससे अपनी क्या थॉट प्रोसेस है जो थोड़ी ठीक काम करती है। अगला प्रश्न देखो, प्रतीकों की घोषणा। तो इसको मैंने बढ़िया तरीके से याद करवाया था कि भाई खेजड़ी के कितने पेड़? 3 पेड़। रोइडा के भी 3 है। और अपने चिंकारा और गोडाउन में एक एक ही रहा, है ना? तो इसमें कौन सा सही हो गया? सी वाला। ये किसी का गलत अगर क्लास में आया था होगा उस दिन, तो वो गलत नहीं हुआ होगा। ये किसी का गलत हुआ तो हाथ खड़ा करो, थोड़ी बात करते हैं उससे। हाँ, तुम नहीं आई थी क्या क्लास में? तुम भी नहीं आई थी? आई थी, लेकिन हमारे तो चिंकारा भी 3 है। ओहो हो, 82 है अभी सूचना, 83 नहीं है। तो ही हो रहा था, अपने को तो गलत ही ढूंढना था, गलत ढूंढना था ना। तो तुमने इसमें कौन सा सही किया? चलो कोई बात नहीं। अब परीक्षा में आगे जो भी टेस्ट वगैरह होंगे तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? सुमेलित नहीं है यहाँ पर। तो राज्य हेरिटेज खेल में हमने बात की थी, क्रिकेट के बजाय क्या है? पोलो। ये किसी का गलत हुआ क्या? हाथ खड़ा करो गलत हुआ तो। अरे गर्व से क्रिकेट का फैन हो कोई भी, हाँ हमारा तो हेरिटेज क्रिकेट ही रहेगा। चलो बढ़िया बात है, किसी के गलत नहीं हुआ, अच्छी बात। 38 नंबर, सुमेलित नहीं है। राज्य कवि कन्हैयालाल सेठिया जी है क्या? नहीं है, कौन है? सूर्यमल मिश्रण। बूंदी के राज कवि है क्या? राम सिंह द्वितीय के। कौन सी रचनाएं लिखी? वीर सतसई, है ना? ओके नेक्स्ट, राज्य सरकार ने ऊंट को भी राज्य पशु का दर्जा दिया, कब दिया बोलो? बी सही है। ओके, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन था, 14 है 15 है, हुआ क्या किसी के ऐसा एक आगे? हाँ, तो अब क्लियर करना, ठीक है? ऐसे मान लो, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? वो मान गया यार राहुल, एक दिन उस दिन मैंने उदाहरण दिया उसका कि भाई ये असामान्य हरकत हो सकती है, अगर ये नाचने लग जाए तो। उसके बाद क्लास में नहीं आया हो। ऐसे याद रख लो अपने सब कि भाई किशन है, उसके पास है जो घर पे ऊंट है, और वो कितने हैं? वो देखो अभी 15 कर देगा, ऐसे नहीं। अभी जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ये 14 ही याद रखने हैं, ठीक है? बाद में तुम बढ़ा लेना। राज्य खेल बास्केटबॉल से संबंधित खिलाड़ी नहीं है, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अलग है क्या? शूटर है क्या ये? अरे बोलो, एथेंस में लाए थे क्या? अरे निशानेबाज है ना, बोलो। हाँ, निशानेबाज अलग होते हैं, तीरंदाज अलग होते हैं। वो हालांकि तीरंदाज में निशाना लगाते हैं, लेकिन थोड़ा अलग होता है, ध्यान रखना। वर्तमान में तो राजनीति में है। हवा महल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2 मई 2020। तो डी ऑप्शन सही है क्या? ओके। मिशन ज्ञान ऐप का संबंध, उपरोक्त दोनों सही है, क्योंकि आरबीएसई और सीबीएसई दोनों ही आएगा इसमें। और 9 डे में होने वाली गतिविधियों से संबंधित सुमेलित नहीं है। इसके लिए मैंने कहा भी था अच्छे से याद करने के लिए कि भाई अपने को कौन चुका सकता है? प्रवेश चुका सकता है। चुका सकता है क्या? तो सही है या गलत है? ये गलत दे रखा है इसमें, तो क्या सही होगा? अंकुर आना चाहिए था, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो गया। ये किस किस के गलत हुआ? 43 नंबर। तो कुछ हाँ थोड़ा गर्व होना चाहिए, बढ़िया बात है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कब शुरू किया गया बोलो? 29 मार्च 2025, ठीक बात है। इसमें पूछा गया था सुमेलित है, मतलब 3 तो असुमेलित है और एक क्या है?
सुमेलित है। तो एक पेड़ माँ के नाम है जो सुमेलित है, क्या बोलो? 24। बाकी मिशन समर्थ कब चला था? 21 में चला था, यहाँ गलत लिख दिया 20, 21 होना चाहिए था। साला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम 2025 के बजाय 24 में चल गया था। और लहर कक्ष है जो 8 में चल गया था। योजना और उसमें सम्मिलित कक्षाएं सुमेलित हैं। सुमेलित पूछा है मतलब 3 तो गलत है, एक सही दे रखी है। सही पहली दे रखी है क्या? इंस्पायर अवार्ड योजना कक्षा 6 से लेके और 10वीं तक के बच्चों के लिए है। साइंस में होता है, नकद पैसे देते हैं कुछ उनको बनाने के लिए, प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए। बाकी देखो, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम है, तो ये कहाँ से है? एक से ही है। मॉडल स्कूल भी एक से हो गए। और ये व्यक्तित्व विकास है, ये है जो एक से नहीं है। कब से है? 6 से। बोलो, अरे 6 से 12 है क्या? 50 नंबर देखो, लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में इसमें भी क्या पूछा था? सत्य कथन पूछा था। मतलब 3 कथन है जो असत्य है। ये कुछ स्टूडेंट ने गलत किया है लाडो योजना वाला, शायद दिनेश ने भी गलत किया है, या मैंने ठीक नहीं हुआ गलत? कृष्णा ने गलत किया है। हाँ, 12 नहीं, 10वीं तक। फिर तो आर्ट्स वालों को क्या देंगे? ऐसे भी सोच सकते हैं ना, इंस्पायर वाले तो वो साइंस में चलता है तो 6 से 12, 10 तक ही चलेगा, 12 तक ही चलेगा। खुद ही सोच लो ना, खुद सोच लो, इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना। क्या पढ़ाया था इंस्पायर वाले में, क्लियर करो ना एक बार। 10 ही पढ़ाया ना? अपने पास है कंटेंट तो सारा कुछ, देखो ना। 10 ही है, क्लियर है, जिसे मिला लेना और देख लेना। क्या हुआ? नहीं, 10 तक ही है। वो इंस्पायर अवार्ड योजना है ना, वो वैज्ञानिक बनाने के लिए है। उसमें कक्षा 10 में विज्ञान होती है, 11वीं कक्षा में। जैसे मान लो मैं आर्ट्स का बच्चा हूँ, मतलब आर्ट्स का बच्चा हूँ, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को कैसे इंस्पायर्ड योजना का जो फायदा मिलेगा? क्योंकि मेरा तो पॉलिटिकल साइंस है, नेता बनने वाला कोई वो तो वो भले हो सकता है, या हिंदी साहित्य है, हिस्ट्री है। और देख लेना, वैसे ये जो नोट्स है, मैंने जहाँ से योजना पढ़ाई थी वो पिछले कम से कम मतलब 1 महीने पहले तक का इसमें कवर है मामला। किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी तो ये अपडेट होगी योजनाएं वगैरह के बारे में, तो क्लियर कर रखा है मैंने कि भाई अपडेट करेंगे उसको सब। चलो आगे आगे देखो, इसमें जो कौन सा सत्य था बोलो? पहला ही सही था क्या? 1 अगस्त 2000। शांति शांति, गलत है ये। ओके, दूसरा देखो, माता का राजस्थान का मूल निवासी होना अनावश्यक है। अनावश्यक नहीं है, क्या है? आवश्यक है। उसने ये थोड़ा पढ़ने में शायद हो सकता है गलत कर दिया हो। हाँ, परीक्षा में दिखता नहीं है। इस योजना में कुल, कल लिख दिया यहाँ, कुल 7 किस्तों के 15 लाख रुपए नहीं है। कितने हैं? 1.5 लाख ही हैं। और उपरोक्त सभी असत्य कथन है, तो ये सत्य कथन हो गए कि भाई ये तीनों जो क्या है, असत्य है। और लास्ट तक तो पहुंचे ही नहीं है। ये गलत गिन गिन के वो हाथ खड़ा करो प्रॉपर अच्छे से, और सब बात नीचे कर लो। अब अपने है ना, रैंक लानी है कौन सी? अरे राजस्थान में कौन सी रैंक लानी? पहली लानी है। और फिर ये ऐसे कैसे काम चलेगा? इतना गंभीर बनाना अपने आप को। कोई प्रश्न है उसमें इस प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है, जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से पूरा पढ़ना, और हर प्रश्न में ऐसे सोच के चलो कि वो किसी शब्द में भी आगे पीछे उपसर्ग प्रत्यय लगा के अपने से गलत करवाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ चेक हो रही है, यहाँ ऐसे चेक नहीं कर रहा हूँ ना कि भाई किसको कितना नॉलेज है, कितना क्या है। यहाँ चेक हो रहा है कि अपन कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड रख पाते हैं एग्जाम में, कितना कूल रख के अपने दिमाग को और पेपर अटेंड कर पाते हैं। और यही चीज है जो एग्जाम है, किसी स्टूडेंट की सबसे बढ़िया जो मजबूत दोस्त है ना, वो यही चीज बनती है, सपोर्ट करने वाली। बाकी ज्ञान है वो बहुत बार ऐसे मतलब ट्यूशन आ जाता है तो भारी पड़ जाता है। जैसे कोई स्टूडेंट ऐसा है क्या जिसको ये नहीं आता है, उसको नहीं पता है कि 1.5 लाख है आवश्यक है, ये नहीं पता है क्या? 24 वाला हो सकता है थोड़ा किसी को लग रहा हो, नहीं कर रहा हो, वो तो क्लियर है। तो फिर दो जैसे ही असत्य हुए तो ये बात सही हो गई। अब अगले टेस्ट में ये बातें ध्यान रखनी है अपने को, आज ही नोट करना कि भाई मेरे से ये गलतियां होती है।
आगे देखो, कक्षा 12 में 75% दिया जाता है, तो आपकी बेटी है क्या? कौन सी योजना है इसमें? बालिका प्रोत्साहन योजना। कौन सी है? बालिका प्रोत्साहन योजना। कितने हजार रुपए देते हैं? 5,000 रुपए देते हैं। फिर मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना। असत्य कथन पूछा था। क्या पूछा था? असत्य कथन। और इसमें है ना, लैंग्वेज में मैंने कोशिश की थी, स्टूडेंट है जो थोड़े उलझे हैं, तो इसमें पहला था कि शुरुआत है जो 5 जून 2021, तो ये सही बात है ना, 5 जून 2021 सही है। फिर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इसके लिए काम करता है, ये भी क्लियर बात थी। 50% लड़कियां हैं उनको शामिल किया जाता है, ये भी सही था। इधर लिखा ना, ये परिवार की वार्षिक आय 8, यहाँ शब्द एक उल्टा पुल्टा किया है केवल। अधिक के बजाय ये क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था। ये भी कुछ क्या गलत हुआ होगा? हुआ क्या गलत? नहीं, अब की बार तो हम होशियार हो गए इसमें तो। चलो अच्छी बात है, अगर होशियार हुए तो ये समझ में आना चाहिए कि एग्जाम में अपने इस प्रकार से गलत करवा सकते हैं। और ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, यहाँ केवल वो ही चाहिए हमें, वही सही ढंग से पढ़ के यार आंसर दे रहे नहीं दे रहे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, ये 2022 में, बोलो ना रे। कोरोना वगैरह में किसी के वो घर वालों की डेथ हो गई तो उनके सपोर्ट में था। ये हो गए अपने यहाँ कौन से क्वेश्चन? फ्लैगशिप योजनाओं में। फ्लैगशिप योजनाओं में पूरे में से पूरे सही किए क्या किसी ने? एक आध ने नहीं हुए सबके, मतलब किसी के भी? कोई बात नहीं, अगली बार देखते हैं। गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कौन सा सही होगा इसमें? लेक ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब गार्बेज आ रहा है तो वो ऐसे नहीं कि भाई मैं इसको सही करके दे दूं, उसको गार्बेज दोगे तो वही गार्बेज है, इसका मतलब उसमें किसकी कमी हो गई? बुद्धि की। ये फ्लोप्स हमने पढ़ा था, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, और फ्रंटियर पढ़ा था अपने नोट्स में, ये था, बदल गया उसकी कहानी अलग है, फिलहाल में अपने को यही याद रखना है। ऐसे ही है क्या बोलो इसमें? ऐतिहासिक कंप्यूटर के विकास में यूनिवाक क्या तकनीकी छलांग लगाई थी, तो दोनों काम करना शुरू किया था क्या इसने? सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संभालना शुरू कर लिया था इसने। यही बात थी इसमें, बोलो रे। और जीयूआई चौथी पीढ़ी में आएगा क्या? बोलो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 7689 चौथी पीढ़ी। तो जीयूआई के साथ ही अपने दिमाग में फिट रखना है कि जीयूआई मतलब चौथी पीढ़ी। और इसको छोड़ो। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के इतिहास में विजय पांडुरंग भाटकर नाम आया था क्या? जब पढ़ रहे थे तो नाम आया था क्या? किससे संबंधित है बोलो? बी सही है। सुपर कंप्यूटर के जनक हैं और परम श्रृंखला को डेवलप करने में इनका नाम आता है। क्लियर है ये? क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अगला देखो, अब वो आ गया थोड़ा अलग वाला, आधार रेखा मूल्यांकन के संबंध में सत्य पूछा है। कक्षा 2 से 5 के बालकों के लिए आयोजित होता है, ये सही है क्या? सभी बालकों के लिए अनिवार्य है, ये गलत हो गया। और केवल शब्द भी आ गया था तो पता चल रहा था इसमें। यह सत्र के अंत में नहीं है, कब है? प्रारंभ में। और इसके आधार पर बालकों को 3 समूह में बांटा जाता है, 2 में ही बांटते हैं। दीक्षा का फुल फॉर्म तो याद है सबको, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये डायरेक्ट हो गया क्या? देखो मेरे से गलत लग रहा है तो फिर तो काम किसी स्टूडेंट के भी हो जाए तो ऐसे माफ करना चाहिए उसको। डायरेक्ट नहीं है, क्या है? डिजिटल है। कोई जल्दबाजी में गलत लगाएगा किसी के? गलत हो गया। हाँ, तो अब इससे क्या सबक मिला? पूरा पढ़ना ही है, मतलब पढ़ना नहीं है, पढ़ना ही है। और बहुत स्पीड में पढ़ना है, ऐसे भी नहीं कि तुम परसों को पढ़ रहे हो तो बस ऐसे ही शाम हो गई अभी पेपर पूरा ही नहीं हुआ, ऐसे भी नहीं। क्लिक योजना 6 से 10 तक है क्या? ओके। क्लिक का फुल फॉर्म भी बताता हूँ मैं। कंप्यूटर लिटरेसी
एंड ये आई का क्या था? इनिशिएटिव। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए निष्ठा कार्यक्रम 2019 में, सही है। 21 अगस्त 2019। कोरोना काल के हवा महल के बारे में बताओ भाई, क्या सही था? ये जुड़ाव बढ़ाना था बच्चों का, कहानियां गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का जुड़ाव बढ़ाना। पॉजिटिव बात है तो थोड़ी संभावना बन सकती थी। प्रारंभ होने के वर्षों के अनुसार सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना था। ये इसमें शायद वही क्रम है जो लिखा हुआ है, 1 2 3 4 ही है। इनके वर्ष बता दो, देखिए गार्गी कब शुरू हुआ था? 1998। अरे बोलो, आपकी बेटी 2004। 17 है ना, 405। ओके। बालिका प्रोत्साहन 2008-9 में, और इंदिरा प्रियदर्शनी 2010-11। 17 रहता है तो 2 साल आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और ऐसा प्रश्न पिछली बार भी आया था क्या, और अगली बार आएगा, अपने को पक्का याद करना है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित योजनाएं 30 मार्च 1995 से पूर्व प्रभावी नहीं हो सकती। कितना बढ़िया प्रश्न होना है, क्योंकि बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना ही 30 मार्च 1995 को हुई थी। तो सत्य है, व्याख्या भी करता है। कौन सा सही हो गया? डी सही हो गया। ये एक साधारण सी क्लास में जो बात की थी उसी को मैंने प्रश्न के रूप में रखा कि कोई स्टूडेंट है जो कैसे ध्यान से सुनता नहीं सुनता, वही प्रश्न में आ गई है। ये क्लास में बात हुई थी आपने भी, आप जब भी कोई ऐसा पढ़ो कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन की कोई योजना है, उसकी तारीख 95 से पहले की दे दे 90 आ रही है, तो वो सभी गलत है ना। पन्ना धाय में इस प्रकार का प्रश्न भी डाल सकते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए कितने कितने ml, 150-200 है ना। तो 150-200 याद रखना अपने को। कौन सा ऑप्शन सही था? डी वाला। परिवहन वाउचर में 5 किलोमीटर की बात कर रहा था, कितने रुपए की? 20 रुपए की बात कर रहा था, तो डी वाला ऑप्शन है जो सही। स्नातक सुविधा में कितने लाख रुपए? 25 लाख रुपए तक की कहानी। और एकीकरण में पहली बार औपचारिक रूप में जो नाम आया था, कौन से चरण में? दूसरे चरण में। नाम बढ़ा था पूर्व राजस्थान संघ। क्या नाम बढ़ा था? और पहले चरण में क्या नाम था? चलो आगे देखो, राजस्थान का वह जिला जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। अपन जब मैप बनाते हैं तो उसमें जब झालावाड़ को बनाते हैं तो इस प्रकार से बात की थी क्या कि 2 बार जुड़ता है, इधर से उधर से। कोटा सही है क्या? हाँ। इस प्रश्न को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट के कंफ्यूजन था कि ये गलत है, और मैंने जो ये जानबूझ के दिया कि भाई हम जब परीक्षा दे रहे हैं उस समय हमारे जो डिसीजन लेने में गलती करते हैं, या जो है सामने, या अपन लकीर के फकीर बनते हैं कि हमने तो वो पढ़ रखा 40 ही चाहिए हमको, तो या उसके सबसे नजदीक कौन सा वो करना था, है ना। अब ये इसमें जो स्टूडेंट है ना जिन्होंने 50 नहीं किया, भाई वो चाहते हैं कि इसको डिलीट करो, तो वो एक अलग कहानी है। फिलहाल के लिए अपने को क्या सही करना था, और ऐसा आसपास वाला प्रश्न दे सकता है, और एग्जामिनर ये कह सकता है कि भाई वो 40 ही निकलेगी वहां से, जरूरी नहीं। कभी किसी साल हो सकता है, जैसे अपने जो हर साल ज्यादा होती है बारिश, इस बार कम हो गई। अब कुछ कहेंगे कि ये तो गवर्नमेंट डेटा जो देती है उसी के आधार पर अपन पढ़ते हैं, तो डेटा देती है उसी के आधार पर प्रश्न पेपर भी बनता है, तो ज्यादा तनाव नहीं लेना। इसमें ये किसी ने गलत किया हो 68 नंबर, इस कारण से, क्योंकि भाई हमारा तो ऑप्शन फेवरेट था ही नहीं। क्या किया भाई तुम? 25 कर दिया। मरुस्थल था तो 25 कर दिया। ये तो मरुस्थल के 2 भाग कर दिए तुमने, है ना। हाँ। उमर ने क्या किया इसमें? 25। तो 40 और 50, या 40 और 25, ज्यादा दूर कौन सा है? 40 के 25 तो दूर है। फिर भी अच्छा प्रयास किया। अर्ध शुष्क और शुष्क है, वही जा रहा है, तो इससे समझ। 69 नंबर का बताओ, कथन और कारण।
थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता है ना। मरुस्थल होने के बावजूद जनसंख्या घनत्व और वनस्पतियों की उपस्थिति अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक है। तो इसी की बात ये कह रहा है, तो सही है और व्याख्या भी करता है, तो बी सही हो जाएगा क्या? ओके, इनमें थोड़ा मैं भी देख लेता हूँ कौन से नंबर का है ये। हाँ ओके, अगला देखो। राजस्थान के भौतिक विभाजनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान है जो सही है? तो ये थोड़ा सा ऐसे उलझा उलझा है, क्योंकि आधी सच और आधी झूठ वाली कहानी है इसमें। तो लास्ट में सी वाला ऑप्शन है जो अच्छे से पढ़ा अगर किसी ने, तो वो समझ में आ गया होगा उसके। अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार राज्य कौन से अवशेष है? गोंडवाना लैंड। बाकी में एक एक गलत शब्द आ गया था इसमें। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। 160 करोड़ वर्ष पहले प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। सही है दोनों, सबसे प्राचीन इसीलिए है, तो सही व्याख्या कर देगा। 71 है इसमें, सी सही होना चाहिए। चूरू जिला राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, सही बात है क्या? पढ़ा था हमने, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर की बात की थी हमने। और फिर आगे क्या करा है? चूरू राजस्थान का सबसे गर्म और सबसे ठंडा दोनों ही श्रेणियों में आने वाला जिला है, इसीलिए वार्षिक तापांतर में सबसे टॉप पे आएगा, क्योंकि सबसे गर्म है और सबसे। तो इसमें कौन सा हो गया सही? सही व्याख्या करेगा। पूर्वीय हवाओं के मार्ग और प्रकृति का सही विवरण है, तो इसमें कौन सा सही करेंगे बोलो? है डी वाला। ये हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है और नमी युक्त होती है। नमी यानी आर्द्रता होती है, बारिश होती है। राजस्थान में अप्रैल का महीना न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना होता है। इस समय शीत ऋतु समाप्त हो चुकी होती है और मानसून का आगमन अभी दूर होता है। इससे हवा में नमी न्यूनता रहती है क्या बोलो? 74 में क्या सही करेंगे फिर? सही व्याख्या करते हैं। उपार्द्र के बारे में जो सही बात है, सही बात पूछी क्या इसने? क्या सही बात मानी सी वाली? गर्मियों में मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में विस्तृत है और 40 से 60 तक है जो बारिश होती है। कार्तिक हीट का मुख्य कारण, ये बढ़िया प्रश्न बन गया 76 नंबर वाला। क्या सही था बोलो? उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता का मेल, अचानक से फिर वो थोड़ा अपने को अखरता है। अवशिष्ट पर्वतमाला है क्या बोलो? स्वतंत्र में है, लेकिन ये है जो ये गलत है क्या? 2700 मीटर तो गलत है, तो ये गलत हो गया। तो इसमें ए सही और आर गलत है, बी ऑप्शन सही। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम, सभी का नहीं होता, सभी का होता है क्या बोलो? बोलो। हाँ, अधिकांशतः कह सकते हैं, सभी नहीं कह सकते। ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। आर क्या हो गया? अरावली को प्राचीन और नवीन नगरीय सभ्यताओं की जननी कहा जा सकता है, तो ये ए गलत है और आर। चंबल बेसिन में उत्कात शिलाकृति का विस्तार पाया जाता है, सही बात है ये। और उत्कात का मतलब वही हो गया, अत्यधिक अवनालिका अपरदन करती है जिससे गहरे गड्ढे बनते हैं, तो सही है क्या कौन सा ऑप्शन? ये वाला। माही सुगंधा चावल की एक मुख्य किस्म है क्या बोलो? हाँ। दूसरा कह रहा है माही नदी क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण चावल केवल नदी के तटीय क्षेत्रों में ही बोया जाता है, ऐसा नहीं है। वर्षा तो ज्यादा होती है, कम नहीं होती, ज्यादा होती। तो ए तो सही है और बी है जो क्या है? गलत है। तो इसको अपन है जो डी वाला ऑप्शन सही मानेंगे। 80 में अपना हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि मैं भी अलग पढ़ रहा हूँ। तो इसमें जो दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं। अब वापस समझते हैं ना। हाँ क्या ये परीक्षा में सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी एक आध क्वेश्चन में तो होना चाहिए ना। देखो, पहला है माई सुगंधा चावल की एक प्रमुख किस्म है, क्योंकि माई नदी में तो वो बैठ नहीं रहा, नहीं बैठ रहा बिल्कुल, क्योंकि वो इसका आगे है जो इसी का वर्णन आगे नहीं है, या इस माई सुगंधा के बारे में और कोई बात नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल अलग बात है और ये बिल्कुल अलग बात है। अब यहाँ ये कह रहा है कि माही नदी के वो जो नदी तट का
अपतटीय क्षेत्र बोलते हैं, जैसे नदी के आसपास वाला मैदान, उपजाऊ मैदान रहेगा वो अपन खादर बोलते हैं। खादर क्षेत्र वहां पर ज्यादा है जो चावल की खेती होती है। बाकी जगह पहाड़ी एरिया है। वो आपको कंफ्यूज करेगा, वो इतना क्लियर लिख देगा तो फिर आप क्या करोगे? नहीं नहीं, चलो इसको क्लियर कर लेना। पर्याप्त वर्षा न होने के कारण लिखा है यहाँ पर, तो ये कारण तो नहीं बनता है, लेकिन चावल की खेती है वो जो कौन से क्षेत्रों में होती है बोलो? नदी के आसपास। और एक थोड़ा और क्लियर करो, पूरे बांसवाड़ा में जो चावल नहीं होता पैदा होता है ज्यादा, और एक दो नाम आते हैं, एक तो बूंदी का नाम आता है शायद तक, और एक आता है हनुमानगढ़ का। आता है क्या हनुमानगढ़ का? यहाँ पर ज्यादा है। और यहाँ पर तो मुझे लगता है कि ये जो सुगंधा किस्म है ना, ये बनाई है किसने? यहाँ का डिपार्टमेंट है बोरवाड़ा या ऐसा कुछ नाम आता है, अनुसंधान केंद्र है वो बोरवाड़ा या ऐसा कुछ नाम है गांव, वहां पर बना हुआ है उसके द्वारा। तो अपने जो बिल्कुल तनाव नहीं लेना, और एकदम एक्यूरेट है। कौन सा है बोलो? बी वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन है, इसमें सही नहीं। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों की सामान्य विशेषताओं के बारे में दिए गए कथनों का विश्लेषण करना है। और ये भी शानदार प्रश्न है। पहला देखो, थार मरुस्थल का निर्माण प्राचीन तैतीस सागर के अवशेषों से हुआ, सही है क्या ये? तो बोलो। राजस्थान का अधिकांश भूभाग उच्च उच्चावच वाला नहीं है, कैसा है बोलो? अधिकांश का मतलब हो गया रेगिस्तान, और रेगिस्तान उच्च नहीं है, क्या है? निम्न है। ये हमने बात भी की थी जब पढ़ रहे थे उस समय। सौर ऊर्जा की अधिक संभावना एक प्रमुख कारण निम्न उच्चावच वाला क्षेत्र होना ये है, क्योंकि वहां सनलाइट प्रॉपर मिलेगी। पहाड़ वगैरह होंगे तो उसमें एक साइड तो चली जाएगी छाया में। ओके, आगे देखो। हाँ ओके, क्या अभी इसमें जो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा किसमें आ रहा है? ए वाला ऑप्शन सही होगा। बालू का स्तूपों के प्रकार और विशेषताओं के संबंध में सत्य कथन चाहिए। सत्य चाहिए ना? 82 में। अच्छा, ये कथन है, और फिर अपने पास ऑप्शन और है। बरखान सर्वाधिक गतिशील और अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते, सही बात है ये तो। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन की दिशा के समानांतर नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं। कैसे बनते हैं? हाँ, तो ये है जो क्या हो गया, गलत हो गया। पैराबोलिक है जो हेयर पिन के समान होता है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी वाला ऑप्शन सही है। ये अब यहाँ पूछना चाहिए, ये तो गलत हो रखे होंगे। 82 नंबर किन किन के गलत हुआ, आंकड़ा करो। काफी के गलत हुआ, नीचे कर लो आप। तो इसमें ये दूसरा समझ में नहीं आएगा, समानांतर बनते, ऐसे लगा कि सही है, तीनों सही कर दिए होंगे, है ना? तो जब हम अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य पढ़ रहे थे उस समय मैंने शायद इंडिकेट किया भी था कि ये अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ में कंफ्यूज हो सकते हैं अपन। अब परीक्षा में मत करना ऐसे, मेन में। मानवीय हलचल की शुरुआत है जो कौन सी घाटी से है? बनास नदी घाटी से मानी जाती है। पाषाण काल में मानव का कोई स्थायी निवास नहीं था, वह जीवन के लिए नदियों के किनारे निवास करता था। तो नदी के किनारे की बात कर रहा, तो सही वह क्या है क्या? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी वाला ऑप्शन सही हो गया। 83 में जो सी ऑप्शन सही है। बागोर और तिलवाड़ा स्थलों के बीच की तुलना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बागोर कोठारी नदी पर है, तिलवाड़ा लूणी नदी पर है, सही बात है तो। अरे बोलो। दोनों स्थलों का उत्खनन, इसमें वीएन मिश्र और लेसनिक साहब दोनों का नाम आता है। और ये दोनों आगे किससे संबंधित है? मध्य पाषाण से है। तो हो गए क्या सभी सही? ओके। कालीबंगा से प्राप्त अन्य विशिष्ट साक्ष्यों के बारे में कथनों पर विचार करो। तो बालक की खोपड़ी मिली है क्या? शल्य चिकित्सा का प्रमाण है, सही है। मेसोपोटामिया के संदर्भ है जो बेलनाकार के कारण है, और भूकंप के साक्ष्य भी है क्या? तो हो गए तीनों सही। तो 85 में है जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 में इसी पे आगे बात की है, कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं एक पंक्ति में मिली है। एक पंक्ति में मिली है, या और ध्यान रख लेना, उस समय हमने केवल 7 संख्या पे चर्चा की थी। फिर स्वास्तिक चिन्ह भी मिला क्या? मातृ देवी की मृण मूर्तियों का अभाव पाया जाता है, ये थोड़ा कुछ को गलत लगा होगा कि भाई ये गलत बात है, लेकिन मूर्ति केवल एक ही मिली है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास 1 रुपया है, तो अपन उसको क्या कहेंगे? पैसे का अभाव है या खूब पैसा है? अभाव कहेंगे ना। समझ में आ गई बात ये?
वैसे इसमें जो शायद तक एक और दो सही वाला ऑप्शन नहीं रखा था मैंने, ताकि स्टूडेंट अभी थोड़ा सोच पाए इसमें कि भाई ये मैं सही कर लूं। तो इसमें कौन सा सही होगा बोलो, केवल बोलो न रे यार, एक दो और तीन। किसी ने अलग किया देखो, 86 में हाथ खड़ा करो जिन्होंने गलत किया है। 50-60% ने गलत कर लिया, तो थोड़ा नीचे कर लो हाथ। अब बताओ आरती, इसमें क्या किया तुमने? डी वाला केवल दो। अच्छा, एक पंक्ति में मिल गई। हाँ, ये तगड़ा प्रश्न बन गया मतलब। स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य तो क्लियर हो गया था, यही किया गया ज्यादातर ने, डी वाला। हाँ, एक और तो था ऑप्शन, लेकिन मैंने जब प्रूफ रीडिंग की उस समय मुझे लगा कि यार फिर मेरे को क्लास में बोलने ही नहीं देंगे कि आपने जो पढ़ाया था उस समय तो ये तक आई नहीं कि अभाव था, ऐसे कहा कि नहीं यहाँ मूर्ति मिली, अभाव सब तो काम में नहीं लिया, फिर तो धोखा है हमारे साथ। इसीलिए फिर वो ऑप्शन मैंने चेंज कर दिया इसमें। हाँ, तो अब ध्यान रखना ना, ऐसे प्रश्न आ जाए तो अपने को जो थोड़ा नॉर्मल वे में जाना है। अगला देखो 87, कृषि साक्ष्यों के बारे में कथनों का विश्लेषण करना था। विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण सही है क्या बोलो? खेत में हल्की रेखाएं, दोहरी फसल वगैरह, ये भी सही है। चावल की खेती के साक्ष्य नहीं मिले हैं। चावल की खेती तो यहाँ है नहीं, तो पहला और दूसरा ही सही होगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्षय कीर्ति व्यास ने 53 में उत्खनन करवाया था, सही बात है क्या बोलो? आरसी अग्रवाल ने 56 में, ये भी सही है क्या? और फिर आगे ये कह रहे हैं कि हसमुख धीरज सांकलिया ने 61-62 में सर्वाधिक उत्खनन किया, ये भी सही है। तो बातें हो गई तीनों सही, लेकिन ये भी कुछ के गलत हुआ होगा, या फिर जब वो हल कर रहे थे उस समय उनको थोड़ा सा मतलब ऐसे कंफर्मेशन नहीं आ रहा होगा दिमाग में। ये किसी ने छोड़ा है क्या? 88वां नंबर का क्वेश्चन किसी ने, भाई मैंने ये हल नहीं किया, ई लिखा, ई वाले हाथ खड़ा करो, ई वाले, बस 1 2 3 4, और जिनके गलत हुआ वो हाथ खड़ा करो। हाँ, तो ठीक ठाक है, गलत हुआ है नीचे कर लो आप। पक्की याद तो किसी को नहीं होगी तारीखें, नहीं है ना? कोई है क्या जिसने ये तारीखें सब पक्की याद करें उत्खनन वाले? हाँ, अब मैंने ये भी कहा था जब हम पेपर के बारे में बात कर रहे थे उस समय कि भाई कितने परसेंट क्वेश्चन, 10-1% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ने के लिए होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये हो सकता है अगर हमने याद नहीं कर रखा। सही बात है। और हाँ, भर लिया करो। आहड़ के मृत भांडों के संबंध में इन्हें गोरे या कोट के नाम से जानते हैं, सही बात है। उल्टी तपाई भी सही है, और अनाज संग्रहण के लिए है, तो तीनों बातें सही होगी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन। तो 89 में अपना कौन सा सही होना चाहिए? सी ऑप्शन होना चाहिए। अब 90 नंबर में देखो, बेराट के बारे में बात कर रहा है, और बेराट के बारे में क्या बात कर रहा है कि भाई एक लोह युगीन सभ्यता है, तो सही बात है क्या? खुदाई के दौरान मौर्यकालीन, मध्यकालीन, टकसाल के अवशेष मिले, तो ये इसको ही वापस नहीं बता रहा, नहीं बता रहा। देखो, एक एक लोह युगीन सभ्यता है, ये सही बात है। फिर ये कह रहा है कि यहाँ से खुदाई में मौर्यकालीन और मध्यकालीन, टकसाल, टकसाल में लोहे के सिक्के नहीं बनते थे, यानी व्याख्या नहीं कर रहा है, भट्टी वगैरह होती तब मान सकते थे। सही बात है ना, बोलो। अब यहाँ अगर वो तांबा वगैरह की बात कर रहा था तो उस समय सिक्के बनते थे, तो ऐसा मान सकते हैं। तो देखो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन है जो सही होगा, और इस ऑप्शन में जाके बहुत सारे अटके होंगे जानबूझ के, क्योंकि हम अब तक जो प्रश्न पढ़ रहे थे ना उनमें सब में सही है, सही है, सही है, सही है, लास्ट में जाके एक है जो सही नहीं है, और उसमें काम कर रहे थे। ये कितनों के गलत हुआ? 90 नंबर, हाथ खड़ा करो। तो देखो बराबर मैं जो चाह रहा था उस लेवल पे है मामला। तो अगले परीक्षा में जब भी अपना पेपर होगा उसमें ध्यान रखना इस बात का। हाँ, भांड यानी भांडा मतलब बड़े। हाँ, उल्टी उल्टी तपाई विधि है ना। मेरी बात सुनो, बहुत सारे स्टूडेंट है जैसे कहेंगे कि ये चीजें जो आ गई, हम जो पढ़ेंगे लगभग 80% चीजें ऐसी होगी जो सीधी मिलेगी अपने को। बाकी अपने को आसपास देखना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे भांडा बना रहे हैं तो उसको तपाना पड़ेगा, तो कोई विधि होगी तभी तो नाम आया। और परीक्षा में कभी भी ऐसे नहीं है उल्टी तपई या सीधी तपई, वो आएगा नाम तो वो सीधा एक ही आएगा। उस पे अपने को मतलब तनाव नहीं लेना, ठीक है। ये सही था क्या बोलो? पहला सही था।
और अनाज संग्रहण सही था, तो एक और तीन का ऑप्शन था क्या? और फिर सही हो रहा नहीं यार, उल्टी तो भाई नहीं बताने के बावजूद सही हो रहा है। दो तो बताए ना। बहुत एडवांस लेवल पे है। इनमें से कोई नहीं का मतलब एक और दो नहीं है, ये इनमें से कोई नहीं कह रहा उसके लिए, इनके लिए नहीं कह रहा, ऑप्शन के लिए। दो तो सही दे रहा है। अगला देखो 91 नंबर देखो, बेराट क्षेत्र में विदेशी आक्रमणकारियों के प्रभाव के प्रमाण मिलते हैं, सही है क्या? क्योंकि यहाँ की खुदाई में बड़ी संख्या में इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, वही इसका प्रमाण है। तो ये व्याख्या कर रहा है मिनेंडर आया था क्या? कौन सा ऑप्शन सही हो गया? गणेश्वर सभ्यता की विशेषताओं के संबंध में जो परीक्षण करना है, पत्थर के बांध, ये सही है क्या? पत्थर के घर, पत्थर की बांध पढ़ा था हमने, ओब्लिक था उसमें। खुदाई में 99% तांबा, क्लियर है ये भी। मकानों के निर्माण में पक्की हुई ईंटों का अत्यधिक प्रयोग किया गया, ये बात अभी क्या है? गलत है। पक्की हुई नहीं थी क्या? पत्थर थे वहां। अत्यधिक शब्द से थोड़ा समझ में आ रहा था ये। कौन कौन से सही हो जाएंगे? एक और। अगला देखो, गणेश्वर सभ्यता के सांस्कृतिक महत्व और उपनामों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की आपूर्ति गणेश्वर से होती थी, कालीबंगा से है जो नहीं होती थी, यही बात है क्या? तो ये तो पूरा प्रश्न ही अलग था और ऑप्शन अलग आ गया था, इसमें तो सीधा ही पता चल रहा था। ये किसी ने गलत नहीं किया होगा, किया क्या किसी ने ये गलत? कोमल ने, कोमल थोड़ी वो क्या क्या बर्थडे के उसमें थी, दिमाग में प्रश्न के बजाय केक आ रहा था बार बार। और एक बात है देखो, सेलिब्रेट करना चाहिए और जीवन को जितना हो सके उतना आनंद के साथ जीना चाहिए। मैं कभी भी इस बात का जो विरोधी नहीं रहा हूँ, और मैं हमेशा ये बात है, जो बहुत सारे स्टूडेंट है जो बहुत पहले खड़ूस भी कहते थे, रेसर, वो सारी कहानियां हैं। लेकिन देखो आनंद है ना, वो तभी सही है जब वास्तव में हमें चाहिए क्या, लास्ट एंड फाइनल, उस पर अपना ज्यादा फोकस है। जैसे मान लो अपना जिस दिन एग्जाम है उससे एक दिन पहले अपना बर्थडे है, मान लो, तो बर्थडे बनाना है जो ज्यादा उचित लगेगा सबको, या फिर बर्थडे वगैरह को रहने दो, मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ करो और केवल पढ़ाई तैयारी करनी है और पेपर देना है? बोलो। हाँ, अगर पढ़ाई कर लोगे तो आगे आने वाले समय में जो बर्थडे है वो आराम से मना पाओगे। और मान लो बाई चांस में तुमने बर्थडे में सारे स्टेटस लगाए और वापस रिप्लाई किया सबको, और रिप्लाई करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, वो ठीक बात है, हमारी मतलब वो सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा में है। लेकिन मान लो एक आध क्वेश्चन से रह गए, फिर तो ये भी अब ऐसे कोमल बोल रहा हूँ टेस्ट में की फर्क न पड़ रही है सर। लेकिन थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग को जो इस प्रकार से भी तैयार करो, करना शुरू करो, तो भाई एग्जाम है, टेस्ट है, तो अपन ने जो पहले उस पर फोकस करेंगे ज्यादा। कौन सा सुमेलित नहीं है? आहड़ में एच डी साकलिया, ये थोड़े उल्टा पुल्टा हो गया, ये एच इधर आना चाहिए था ना, एच डी साकलिया, ओजियाना, के एन पुरी तो अलग है ना। हाँ, ये तो किसमें है? नगर में है, और मैंने कहा भी था नगर और पुरी याद करवाया था मैंने, पक्का याद करवाया था ना। हाँ, ओजियाना में कौन है? त्रिपाठी जी हैं। ओके, मीणा साहब है ना। 95 देखो, बालाथल पुरातत्व स्थल राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। उदयपुर में है ना बालाथल, तो ये पहले ही हो गया गलत। फिर इसमें है जो अपने को क्या करना था, चार कथन है, फिर देखना था कि इसमें से सही, तो एक और गलत मिलेगा इसका मतलब। बालाथल में वीएन मिश्र तो सही है, कब्रिस्तान दफन प्रणाली भी ठीक है, कालीबंगा नियोजित शहर, हाँ, सड़कें जो क्रॉस पे काटती है ना समकोण पे, तो नियोजित हो गया हो। तो इसका मतलब पहला और चौथा जो क्या है, गलत है, दूसरा तीसरा सही है। अगर आपको सही ढूंढना है तो सी ऑप्शन सही हो जाए। कौन सा ऑप्शन बोलो? बागोर और तिलवाड़ा नामक मुख्यतः निम्न, तो कौन से काल के हैं ये? मध्य पाषाण, दो बार आ गया है ना, एक बार पहले भी जिक्र हो गया इसका। और क्रॉस चेक करूं क्या मैं? मध्य पाषाण सही है। ओके, आगे देखो आहड़ के बारे में।
आदिवासी तांबा गलाना जानते थे, ये तो सही है क्या? ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। थे। ये बात गलत है क्या? चावल से परिचय था इनका। और धातु का काम है जो अर्थव्यवस्था का साधन था, ये तो पढ़ा हमने। लाल काले मिट्टी के भांडे हैं, सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां हैं, अच्छे से पढ़ा था हमने। तो कौन सा गलत हो गया इसमें? डी गलत हो गया। तो ए सी एम डी सही है क्या? ओके। बागोर का उत्खनन क्या आएगा बोलो? वी एन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र है ना। कीचक का महल, खूब चर्चा की थी हमने। हमने ऐसे बात की थी कि भीम ने जो पहले साड़ी वगैरह लपेट के वो महिला बन के गया, फिर उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया बेचारे को। एक ये बहुत बढ़िया प्रश्न बन गया था, बूंदी में 84 गमों की छतरी के बारे में तथ्य गलत पूछा था इसने। तो निर्माण अनिरुद्ध के समय सही है। ये छतरी है जो जैसलमेर के पीले पत्थरों से नहीं बनी, भाई जैसलमेर से पत्थर लाना भारी पड़ जाएगा ना, यही खूब है पत्थर को। और एक दो स्टूडेंट जिनकी मैंने जो कॉपी क्रॉस चेक की थी, उन्होंने जी एनएच 12 वाला है इसको गलत मान रखा है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है, देवा ने जो काम शुरू कर दिया था बाद में उसको पूरा करवाया था अनिरुद्ध सिंह ने। याद में? ओके, अब क्या करना बोलो? वो ठीक बात है, ये है ना, इन जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ना उनको मौका देना चाहिए। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि देवा ने निर्माण नहीं करवाया? हाँ लिख रखा है, ठीक है, तो ये नहीं लिख रखा है। अच्छा, ये तो गलत हो गया मतलब, और ये सही है, देवा का नाम आ रहा है जो तो गलत है, और वो जो मतलब, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो विद्यार्थी ऐसे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ना, ये सबसे प्रिय विद्यार्थी हैं मेरे, और ऐसे ऑब्जेक्शन करना है। लेकिन बात सुनो, एग्जाम में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो ये सेम क्वेश्चन है, उस समय क्या अटेंड करोगे? इसको गलत मानोगे, इसको गलत मानोगे? इसको ही मानना है अपने। ये कहीं पढ़ा है क्या बोलो? देवा का नाम तो कहीं आसपास में तो आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा बोलो? है? ओ भाई साहब, ये तो डिलीट कर दो, ऐसे होगा नहीं। मैंने शायद एक दो दिन पहले ऐसे कहा था कि भाई मैं जो कहूंगा वो मानना पड़ेगा। डिक्टेटरशिप कहीं तो चलेगी थोड़ी बहुत। मैंने ऐसे सोचा था, जैसे कोई स्टूडेंट है, ऑब्जेक्शन तो आना था, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन वो जैसलमेर के पत्थर यहाँ लेके आता नहीं लाता, ये थोड़ा मैंने दिमाग लगाया कि भाई ऐसे कोई स्टूडेंट सोच सकता है कि हाँ पत्थर तो आ जाएंगे लेकिन देवा नहीं पढ़ा सकता है इसको। देवा तो मर गया था। हैं? तो जैसलमेर के पत्थर कौन लेके आएगा फिर? हैं? सोच के देखो जैसलमेर कहाँ है। बाटा का तो पग छावा दे तो पुलिया होता है, और उर्दू बाटा ले रहा है। नहीं, नहीं है। ये है ना, एक मंजिला नहीं है। तुम पहले इसके बारे में बताओ कितने मंजिला है? हाँ, तो देवा ने बना दी थी, उसके बाद उसके बेट वो अनिरुद्ध था, उसको लगा कि भाई यार देवा थोड़ा और होना चाहिए, तो फिर उसको और आगे लेके गया हो। ठीक है ना? अभी ज्यादा तनाव मतलब, तुम सही है इसमें, ये सही है। ओके, छतरी है जो कौन से पत्थरों से निर्मित नहीं है? हाँ। क्या हो? ये वैसे है ना, ये प्रश्न है ना, जो होशियार स्टूडेंट है उनके गलत हुआ है। चलो इसको डिलीट कर देते हैं अपना। हाँ? और देखो ये क्या, अभी जनता की डिमांड है जो सुननी पड़ती है आजकल, नहीं तो भारी पड़ रहा मामला। कौन से नंबर पे है ये? इतने एक दो तो होने भी चाहिए, थोड़ा ठीक रहता है।
अगली बार और हर ऑप्शन पे बढ़िया काम करने का थोड़ा ठीक रहेगा, याद रहेगा वो। जयपुर के राजघराने की छतरियों के बारे में बात करो तो जयपुर के राजाओं की छतरियां गेटोर में है, सही बात है। ईश्वरी सिंह की छतरी भी है, ये गलत है। गलत है क्या? क्यों? उपरोक्त में से कौन सा शेख कथन है सत्य? क्या हुआ? अरे डिलीट कर दिया उसको, छोड़ो, तुम नहीं करवाया, नहीं करवाया, नहीं करवाया, नहीं करवाया, ठीक है। अनिरुद्ध सिंह है उसका निर्माता। अच्छा, कुछ को ऐसे लग रहा है कि सर ने गद्य भी निर्माण करवाया तो फिर सही है ना? ज्यादा हाँ, परीक्षा में आए तो नहीं नहीं करवाया, ठीक है। इस लेवल पे मत ले जाओ। हम जो पढ़ते हैं वही सही है, और जो भी हो सही, मैं कह रहा हूँ तो वो सही है, बाकी है जो कौन सही है वो ना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिंदाबाद, बस वो जो कहेगा वो अपने को मानना है। तो माध्यमिक ये इसने क्या कहा है तो देख लेना, इसमें क्लियर करो पहले, तो इसमें कौन सा आएगा आंसर? केवल दो सही है, केवल एक सही है ना? कौन कह रहा है कि सी कर दो केवल? अच्छा, किसी के सी हो रखा होगा तो भाई गलती से ही आ जाए इसमें एक नंबर। हाँ, इसकी छतरी कहाँ है ईश्वरी सिंह की? इसरलाड के पास में, कहाँ पर? उद्यान है। मांडलगढ़ और रणथंभौर दोनों पर 32 खंभों की है, सही बात है ये तो। थोड़ी शांति शांति, गड़बड़ गड़बड़ हो गई है, और डिलीट करो। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, थोड़ी शांति थोड़ी शांति। क्वेश्चन नंबर कितना है? 100। ओके, 102 है ना? इसमें जो मंडल होना चाहिए था, यहाँ ये मतलब अपना जो कथन है वो क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि मांडलगढ़ में कितने खंभों की है? 8 की है क्या? 8 खंभों की। किसकी है? सांगा की है, ठीक है। दोनों छतरियां जो राजा अमीर देव चौहान, तो वो तो पहला गलत हो गया, दूसरा तो गलत ही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मांडलगढ़ को मांडल समझ के किसी ने किया क्या सही? शाबाश। ये है जो बहुत सारे स्टूडेंट की रहती है समस्या। मैंने नहीं कर दिया हूं, मैं क्रॉस चेक करता हूँ कि मैंने आंसर क्या लगाया। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 102। 102 में क्या सही होना चाहिए था? डी सही होना चाहिए था ना? ओके, मैंने भी अब सही किया है, नहीं तो मैं ही इसको गलत ही कर रखा था। ओके, ठीक बात है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कुंभ श्याम मंदिर के बारे में कौन सा तथ्य सही है? भगवान शिव को समर्पित है क्या? भगवान विष्णु को समर्पित है? गुर्जर प्रतिहार का मूल है, सबसे बड़ा जैन है, और ये अपने को सही चाहिए था यहाँ, है ना? तो ये तो गलत हो गया। गुर्जर प्रतिहार काल है, सबसे बड़ा जैन मंदिर है, और निर्माण सवाई जय सिंह, ये भी गलत है। और सबसे बड़ा जैन मंदिर भी नहीं है, तो कौन सा सही हो गया? 103 में है जो बी ऑप्शन सही होना चाहिए, कौन सा बोलो? 104 नंबर देखो। गागरोन किले के बारे में विशेषता जो राजस्थान के अन्य किलों से अद्वितीय बनाती है। गागरोन में ये है क्या? बिना किसी नींव के कठोर चट्टान पर स्थित है। अगला देखो 105 नंबर। तोड़ने की सुर के बारे में कहा था कि उन्हें जो अगर पेशकश किया जाए, पेश किया, तो फिर वो जो किसको चुनेंगे? ये शायद तक किसी का गलत नहीं होगा, हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इसको। ये किसी गलत हुआ क्या बेस रोड में? गलत हुआ मैं? तुम? हाँ। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नहीं है। चाली रानी का मालियत कहाँ है? कुंभलगढ़ में है। किसने बनवाया था? कुंभा ने। सोनारगढ़ से संबंधित नहीं है। बुलंद दरवाजा तो कहाँ है? गागराउंड में है। ओके, सही हो गया, डी मतलब। रणथंभौर दुर्ग से संबंधित नहीं है। कदमी महल कहाँ है? आमेर में है। मेहरानगढ़ में नहीं है। मजार नहीं है, क्या है? छतरी है। मजार तो कहाँ है? पटनेर में है। कहाँ है? जयगढ़ दुर्ग में नहीं है। ये गणपति मंदिर कहाँ है? कौन से गढ़ में? तारागढ़ अजमेर से संबंधित नहीं है।
रतन दौलत दरी खाना, ये तारागढ़ कौन सा वाला है? बूंदी में। हमने चर्चा भी की थी शायद, और मैंने कहा था कि इसको पक्का याद रखना, क्योंकि यहाँ राज तिलक होता बूंदी है, जो भी राजा बनता उसका। जालोर के किले से संबंधित नहीं है। मलिक साकी, माधवेंद्र पैलेस, ये तो कहाँ है? नाहरगढ़ में है। सुमेलित नहीं है। भैंसरोडगढ़ राजा जी का कुआं, लोहागढ़ जवाहर बुर्ज, बयाना भीमलाल, कुचामन का किला, टकसाल। पहला ही सही है क्या? 113 में है जो, एक सही हो जाएगा। राजा जी का कुआं कहाँ है? दौसा में। सुमेलित नहीं है। सिसोदिया रानी का बाग महल, ये जयपुर में है। कहाँ है बोलो? जयपुर में है। ये देखो 114 नंबर किसी गलत हुआ क्या? 114 नंबर क्यों गलत हुआ? नीचे करो, हाथ नीचे करो। क्यों गलत हुआ? ये तो मैंने क्लास में कहा था ऐसे भी, सिसोदिया आ जाए तो उदयपुर नहीं आएगा, ध्यान रखना है। रानिया उल्टा पुल्टा है। सुमेलित नहीं है। इसमें भी वही टेक्निक लगाई। हाड़ी रानी का महल तो कहाँ है? अरे बोलो। सलूम्बर में है। कहाँ है? सलूम्बर में। अब मैथमेटिक्स आ गई क्या? दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच का अंतर अपने को चाहिए। तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 97। और दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है क्या? 7 में से एक गया तो, और 9 में से एक गया तो 86 सही हो जाएगा। ये 116 किसी गलत हुआ हो तो हाथ खड़ा करो। भारत रत्न के लिए भेजते हैं फिर। नहीं हुआ ना किसी का? इतना कम से कम सही होना चाहिए, और ये चीजें करनी है अपने को। जो बेसिक है वो कभी गलत नहीं हो, अपना कोशिश करें। एक के संदर्भ में कौन सा बढ़िया बात की थी हमने? न तो अबाध्य है और नहीं बाध्य है। इसको अपन क्या कहेंगे तो बोलो? ये कैसी है? रूढ़ संख्या है। ये गांव की जनसंख्या 78,100। गांव की संख्या ऐसी हो सकती है क्या? 78,000। लेकिन प्रश्न है तो फिर हो सकती है। प्रश्न में कुछ भी हो सकता है ना? इसके चुटकुले बनते हैं ना बहुत सारे। भाई गणित के टीचर कहते हैं मान लो, तो स्टूडेंट जवाब देता है तो वो कहता है आप ही मान लो। पुरुषों की संख्या ये है और महिलाओं की संख्या ये है, शेष बच्चे हैं, तो आपको जो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या फॉलो करना पड़ेगा? तो आप पुरुष महिलाओं की संख्या को जोड़कर कुल जनसंख्या में से क्या करोगे? बताओगे। तो कौन सा सही हो गया? अब ये 118 नंबर किसी गलत हुआ तो ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। क्या समस्या है? क्या लगा इसमें? तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अंतर ज्ञात कर लिया जल्दी जल्दी में। ये गलत नहीं होता है, किसी स्टूडेंट को गलत नहीं करना चाहिए। मतलब इसको आराम से संख्या रख के और हल कर लिया होगा। ऐसे रख के भाई 9 है, फिर x है, फिर 8 और 7 है, फिर 4 5 y है और 6 है। फिर घटाने पर क्या आ रहा है? 5 3 8 और 1। तो 7 में से 6 जाएंगे तो 1 आ रहा है। 8 में से कितने जाएंगे तो 8 आएगा? जीरो। तो y की जगह मान लो 0 0 ऑप्शन देख लो तो 1 ही आ रहा है क्या? तो x में अपने को 8 मानना है, तो यहाँ 8 8 में से 5 गए तो 3। सही हो रहा है क्या? डी ये भी सही हो गया होगा वैसे सब। जरूरी कर लिया होगा। ये किसी गलत हुआ क्या? 119। शाबाश। कोमल ने एकदम वो बर्थडे वाली बात है उसको जो उसपे वो लगा दिया ठप्पा की। हाँ, मेरा ध्यान वास्तव में नहीं था। 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती है बताओ बताओ। कुल कितनी अभाज्य याद आ जाती है कुछ को ऐसे समय? किसी ने इसमें 25 किया क्या? नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। क्योंकि दिमाग है ना वो इतना मतलब फास्ट काम करता है कि बस उड़ो इसको। और इतने स्टूडेंट है ना उनमें से किसी का नंबर देख के और मुझे ऐसे लगा कि भाई यहाँ थोड़ी कमी है, वो अन्नू के ही नंबर है। सोशल मीडिया खूब चलाती है ये। हाँ? अब बंद कर दिया, पहले बहुत चलाती थी तो उसका असर अब आ रहा है। अभी जैसे कोई पढ़ेगा ना 5 6 महीने ये, मतलब दिसंबर तक, उसका असर वहाँ एग्जाम में देखना हो, वहाँ एकदम अलग ही लेवल के नंबर आएंगे उसके। तो अभी ये साल भर पहले थोड़ा सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव थी तो अभी इसका असर आ रहा है। सही बात है। चलो इसमें क्या सही है? 74 सही है। ओके।
मानव रक्त का पीएच, ये शायद तक मैंने बताया, ओके वही क्वेश्चन तो डिस्कस से सही हो गया आपने सबके। इसमें क्या है, और ये हमने जो बात की थी सोडियम हाइड्रोक्साइड और जस्ते की, क्या सही होगा इसमें? 122 में बोलो ना, ई सही है, बी सही है, जिंकेट और H2 है ना। और 23 में अधातु ऑक्साइडों की प्रकृति सामान्य से कैसी होती है, बोलो। 123 में अम्लीय होगी। शायद कौन बोल रहा था पीछे, अधातु है ये, ठीक है, क्या है बोलो, अधातु है, तो अधातु है तो एसिडिक होगा, क्लियर। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, अनिल, अनिल से याद किया था क्या हमने, तो यहाँ तो अम्ल है और फिर नीले को क्या कर देता है, क्षारीय लवण के निर्माण के लिए किनका संयोग, क्षारीय चाहिए, तो प्रबल क्या चाहिए, क्षार चाहिए, तो प्रबल क्षार है क्या, और दुर्बल है जो क्या है, अम्ल है, तो 125 में कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया, क्लियर ये। ओके 126 में आ जाओ। 126 में अपने से पूछ रहा है जॉर्ज थॉमस, अब ये ये अपने शुरू हो गई क्या, ज्योग्राफी या सामाजिक, सामाजिक में पहले टॉपिक का नाम क्या था, राजस्थान का सामान्य परिचय है ना। जॉर्ज थॉमस को राजस्थान के राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता के रूप में, सही बात है। 1805 में एक पुस्तक आई थी विलियम फ्रैंकलिन की, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, और वहां पर है जो इसका उल्लेख किया गया है, तो सही है, और सही व्याख्या भी है, तो सी ऑप्शन है जो इसमें सही हो जाएगा। और देख लेता हूँ मैं 126 में, मैंने भी सी माना है। 127 में आ जाओ, सूर्योदय वाला, तो उधर 6 बजेगा तो 35-8 पढ़ा था क्या हमने, हाँ, तो ए ऑप्शन सही है। ओके, और कोई ये सब चाहे कि भाई ये कैसे आया, तो पता है ना सबको कैसे आया, 4 अंतर होता है कितने मिनट का, 4 मिनट का, अगर हम चेक करेंगे तो आ जाएगा सही। बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में ये काफी बढ़िया प्रश्न बन गया। राजस्थान शब्द का प्रयोग आधुनिक प्रशासनिक इकाई के रूप में, ऐसा है नहीं, राजस्थान नहीं है, राजस्थानी आदित्य है, और इसमें अपने को चाहिए सही। चावड़ा वंश के शासक ब्रह्मलाद के समय का है जो दास प्रताप, अब ये है ना किसी ने पढ़ा नहीं, नहीं पढ़ा ना, फिर भी बात करते हो। शिलालेख वाल्मीकि द्वारा मरुग्रांतार की पुष्टि ये है ही नहीं, क्योंकि वो उससे रिलेट नहीं कर रहा। और भौगोलिक, राजस्थान के भौगोलिक विस्तार की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित कभी संभव नहीं था, तो कौन सा सही हो गया बोलो, बी वाला। अब ऐसा प्रश्न भी आएगा, ये वो डिलीट तो नहीं कर सकते, ये जो 10% जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनमें मान सकते हैं, और चाहे तो अपन अटेंड कर सकते थे इसको अच्छे से, अगर पढ़ते तो ये समझ में आ रहे थे, बाकी थे। 129 देखो सही नहीं है, तो क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41, क्लियर है ये। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार 869 नहीं है, ये उत्तर दक्षिण कह रहा है, उत्तर दक्षिण का मतलब क्या होगा बोलो, ऐसे, ये तो कितना है 826 है, ऐसे कितना है, तो उसको पूर्व पश्चिम बोलेंगे अपन, तो यहाँ ये सही है। अब इसमें एक तकनीकी समस्या यहाँ भी आ रही थी कि राज्य सीमा की कुल लंबाई, तो ये राज्य सीमा नहीं है, ऐसे लिखता है ना अंतरराज्यीय सीमा, तब वो गलत होता। एक दो स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन किया था उस समय, कहा था कि ये गलत है। तो अगर ये कह रहा है कि राजस्थान की राज्य सीमा, तो जब भी राजस्थान पाकिस्तान के लग रहा है तब भी राजस्थान खुद तो क्या है, राज्य ही है, तो राज्य सीमा हो गई वो। और कुल लंबाई कह रहा है तो फिर सही, ठीक है वो। कौन सा कथन सही नहीं है, वापस हो की वही कहानी है, ये पश्चिमी नहीं होगा, क्या होगा बोलो, पूर्वी होगा। और ये शायद मैंने यहाँ क्लास में जब पढ़ रहे थे तो कहा भी था कि आजकल ऐसे प्रश्न पूछते हैं, अपने को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 130, हाथ खड़ा करो जिनके गलत वाले, अब नहीं करना है ना, ये शब्दों पे ध्यान देना अपने को। जब हम पढ़ रहे थे उस समय कहा था कि मैंने कि पूर्वी देशांतर है, ध्यान रखना अच्छे से। ये प्रश्नों में मजा आया होगा सबको, क्योंकि वो वापस रिपीट क्वेश्चन थे, जिन पे हम अटके थे उन्हीं को मैंने टेस्ट में रख लिया था कि वो पक्के हो जाए सबके। तो एक तो था टीचर सेलेक्ट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड फैसिलिटेट ए म्यूचुअल वर्बल intercourse among student involving various student type, which specific type of drill is this, कौन सी होगी बोलो, कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन ड्रिल, क्योंकि यहाँ पर है जो बात आ रही है इंटरेस्टिंग टॉपिक की, वहां पर अपन है जो बात कर सकते हैं, खूब कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो 131 में सबने किया कि कौन सा सही, कन्वर्सेशन, ठीक है ना। आगे देखो 32वां, हाँ, ओके, ए टीचर प्रोवाइड्स ए कोर सेंटेंस पैटर्न इन द प्रेजेंट
indefinite tense and ask the student to generate their own new sentences based on different situation using that exact same pattern. This is an example of a कौन सा बोलो सब्स्टिट्यूशन. कौन सा बोलो सब्स्टिट्यूशन ड्रिल. क्लियर ये. ओके. हाँ हाँ. According to the text, language learning is compared to cycling or swimming. Which sequence correctly represent the cognitive loop of habit formation? कौन सी होगी? सबसे पहले तो क्या आएगा? इंटरेस्ट जगेगा, फिर क्या होगा? कंसंट्रेट करेगा बालक, और बाद में क्या कर लेगा? लर्निंग कर लेगा. तो 133 में कौन सा सही हो जाएगा बोलो? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. 134 में देखो, टीचर स्ट्रॉन्गली encourage स्टूडेंट टू रेगुलरली कंसल्ट द डिक्शनरी, रीड इंग्लिश स्टोरी बुक्स and actively imitate current pronunciation, correct pronunciation. These specific activities are explicitly categorized as principle of कौन सी फॉर्मेशन? हैबिट फॉर्मेशन. कौन से में आ जाएगा? सी में आ जाएगा. ये बच्चे के अगर आदत में है तो वो ज्यादा बढ़िया सीख सकता है अंग्रेजी को, ऐसी बात होता है. ये चारों सही हुए क्या? एक्यूरेसी क्यों नहीं होगा ना? हाँ, पहले तो मैं एक बार इधर कर लेता हूँ. हैबिट फॉर्मेशन ही है. हाँ, एक्यूरेसी ठीक बात है. उसमें जो उच्चारण वगैरह की बात करता है, यहाँ बात कर रहा है वो किसकी? डिक्शनरी में चर्चा की. अब उसकी आदत पड़ रही है. और क्या है? स्टोरी बुक है, एक्यूरेसी के लिए नहीं है. वो जो आदत है अपनी, जिससे अपन नए शब्द सीखेंगे. समझ में आएगी क्या बात बोलो? और ये जब हमने पढ़ा था उस समय प्रॉपर सेम लैंग्वेज है जो वहीं से वापस रखी है मैंने. जब पढ़ा था उस समय भी था. एक्यूरेसी में है ना, प्रोनाउंसिएशन वगैरह आता है, ठीक बात है. स्पेलिंग वगैरह पे अपन काम कर सकते हैं, और जो साइलेंट लेटर होते हैं उनके ऊपर काम कर सकते हैं. वो फिर एक्यूरेसी में आ जाएगा. हाँ, तो वो हैबिट फॉर्मेशन है ना, उससे फिर वो आएगा. ये है ना, ये पहले है. ये अगर आपने अच्छा कर लिया तो फिर ये आएगा. एक्यूरेसी बनाने के लिए हैबिट फॉर्मेशन जरूरी है. बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए भाषा सीखी जाती है. किसमें बोलो? प्रत्यक्ष में. डायरेक्ट मेथड बोलते हैं जिसको. खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको? हेनरी कॉल्डवेल कुक को. शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को भाषिक तत्वों का ज्ञान, उनके प्रयोग की क्रियात्मक शिक्षा देना. पाठ संसर्ग क्या बोलेंगे बोलो? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा ना. व्याख्यान विधि के संबंध में संगत नहीं है, मतलब गलत चाहिए. शिक्षक एक सक्रिय भागीदार होता है, छात्र तो ये तो सही है. प्रश्न का ऑप्शन नहीं है, मतलब पॉजिटिव हो गया है. कक्षा तथ्यों को याद करती है, लिखती है, याद रखने के बाद उन्हें सोचने के लिए विचारों को नोट करती है. आमतौर पर शिक्षक द्वारा व्याख्यान के दौरान में जो बातचीत नहीं करते. सही बात है. द्विपक्षीय विधि और उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है. द्विपक्षीय है क्या? द्विपक्षीय नहीं है, एक पक्षीय है. द्विपक्षीय का मतलब तो होता है कि विद्यार्थी है वो भी सक्रिय होता है, विद्यार्थी निष्क्रिय है. और प्रमुख विशेषता है कि इसमें शिक्षक सूचना, अवधारणा और तथ्य, घटनाएं, सिद्धांत, नियम. ये तो ठीक बात है. तो 3 सही हो गए और ये गलत है. तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका उत्तर? सी. क्लियर है सबके? अगर निष्क्रिय होता है ना, निष्क्रिय का मतलब उसको बैठे बैठे सुनना, तो निष्क्रिय हो गया. अभी जैसे ये प्रश्न पूछा ना, तो सक्रिय हो. बाकी व्याख्यान है शिक्षक का, तो अपन क्या करते हैं नॉर्मली, निष्क्रिय हो गया, तभी तो होंगे आएगी उसको. कौन सा कथन परियोजना विधि से संबंध नहीं है? नहीं है पूछा है. अवलोकन उन्मुख है. परियोजना में अवलोकन नहीं करते हैं, खुद से काम करते हैं. करते हैं क्या बोलो? अरे बोलो फटाफट. हाँ, तो क्या हो जाएगा? पहले ही सही हो जाएगा. अवलोकन उन्मुख नहीं है. इसमें जो प्रोजेक्ट है, बालक को खुद से काम करना पड़ता है, अवलोकन नहीं करता है. अवलोकन कौन सी में होता है? पर्यटन में. पर्यवेक्षण में है बिल्कुल, और पर्यटन में भी अवलोकन आ जाएगा. बाकी देखो, प्रोत्साहित करता है कि आवश्यकता अधिगम में शायद ठीक बात है. शिक्षण अधिगम गतिविधि की योजना बनाना ठीक है. वास्तविक प्राकृतिक स्थिति ठीक है. वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है? अरे क्या करोगे बोलो? अवलोकन तो यहाँ करोगे. कुछ को ये लग रहा है गड़बड़? तो हमने जब पढ़ा था उस समय हमने प्रॉपर बात की थी इस पे, और वहीं से एक क्वेश्चन बनाया. ठीक है ना, एक बार वहां जाके वापस देख लेना. परिकल्पना का निर्माण करने से पहले उस टॉपिक पर आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा. क्योंकि आप परिकल्पना का निर्माण ऐसे नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ तो उससे संबंधित देखना पड़ेगा चीजें. प्रदर्शन विधि एक है. क्या है बोलो? शिक्षक केंद्रित विधि है. कैसी है बोलो? 141 में कौन सा ऑप्शन सही है?
डी ऑप्शन सही है। 142 देखो, समस्या समाधान विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक को क्या ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है। कहाँ चले गए प्रश्न। समस्या पाठ्यक्रम के अनुसार हो, कैसी हो बोलो, ये तो ध्यान रखना चाहिए। पूर्व ज्ञान पर आधारित, ये भी ध्यान रखना चाहिए। समस्या समाधान विधि से पढ़ने वाले सभी बालक प्रतिभाशाली हो, ये जरूरी है क्या बोलो, ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया सही, सी वाला। पर्यटन विधि का दोष है बाल केंद्रित होना, समय अधिक लगना, समय अधिक लग रहा दोष हो गया। प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होना और बाल केंद्रित होना, मनोवैज्ञानिक होना, ये तो इसके क्या है, गुण है। क्या है बोलो, गुण। एलेक्स ओसबर्ग कौन सी है, मस्तिष्क उद्वेलन है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, ब्रेन स्टोर्मिंग। ट्यूटोरियल मेथड का दोष है, पहला ही सही है क्या, शिक्षक का कार्यभार बढ़ जाता, दोष है ना। नहीं 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 नहीं, इसको सही देख लेते हैं। देखो ये तो गुण है, तत्काल प्रतिपुष्टि मिल जाती है, ये तो गुण हो गया ना। उपचारात्मक शिक्षण में ठीक बात है, विद्यार्थियों में योग्य विद्यार्थी को ट्यूटर के रूप में स्वीकार्यता का भाव होता है, ये भी गलत लिखा हुआ है ना, गलत है ना। हाँ है तो गलत है, लेकिन इन दोनों में अगर देखेंगे तो ये है जो इसका दोष हो जाएगा। ये दोष नहीं है एक तरीके से, इसको जो अपन दोष के रूप में, जैसे कोई स्वीकार कर ले तो वो दोष कहाँ रहा, वो तो अच्छी बात हो गई ना। हाँ अगर स्वीकार्य कर ले तो फिर वो दोष नहीं रहेगा। दोष है जो केवल यही है कि शिक्षक है उसके लिए जो क्या समस्या आती है बोलो। हालांकि इसमें हमने ये बात लास्ट में लिखी थी कि भाई सामान्यतः ऐसे होता है कि स्वीकार्य नहीं करते, है ना, सही बात है क्या, अरे बोलो। लेकिन यहाँ मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी है, मैंने ऐसे लिखा कि स्वीकार्यता का भाव है, तो फिर आप उसको क्या नहीं कर सकते, हम दोष नहीं कह सकते। अगर यहाँ ऐसे लिखता कि भाई वह जो भाव स्वीकार्यता का भाव नहीं होता, तब वो उसका क्या हो जाता, दोष। क्लियर है ना। हाँ ये भाषा का हेर फेर भी थोड़ा अपने को समझना शुरू करना पड़ेगा। हाँ इस पे तो दोष हो गया नहीं है भाई, आप एज शिक्षक को अगर बाहर दोगे तो काम कैसे करेगा। ट्यूटोरियल नहीं है, ट्यूटर है। ट्यूटोरियल का मतलब तो वो कहानी है जो उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर एक बार थोड़ा अपना जो मस्तिष्क है उसको जो प्रॉपर वे में एकदम, मतलब वो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली बात है। इन दोनों को जब हम पढ़ रहे हैं तो दूसरा कदम दोष लग रहा है क्या बोलो, नहीं लग रहा ना। अगर हम जो स्वीकार कर लें, जैसे हमें कोई बताना चाह रहा है सवाल कि भाई ये है, और उसको स्वीकार कर ले तो वो दोष कहाँ रहा। अगर इसको ऐसे लिख देते अपन की स्वीकार्यता का भाव नहीं होता है, तब फिर वो क्या हो गया, दोष हो गया। और परीक्षा में जब भी ऐसे प्रश्न आए, जैसे मान लो, तो हमें जो तुलना करना तो आना चाहिए ना, स्वीकार्यता का भाव अगर है तो फिर वो जो पॉजिटिव बात है। हालांकि परीक्षा में देखा तो वो ऐसे बदलेगा नहीं। अभी फिलहाल में मैं जो मेरे हिसाब से लिख के लाया हूँ इसको, कि भाई अपने स्टूडेंट है वो ऐसे सोचे, जब दो बातें हैं तो उसमें से किसी एक को चुनना है, तो वो जो सही तरफ जाए, सही की तरफ। शिक्षण में प्रभाव प्रश्नावली विधि के प्रयोग करता है। प्रश्नावली है जो कौन है बोलो, शिक्षण में, हाँ हाँ शिक्षण में पूछा है हमने, विलियम वुडवर्थ है। कौन आएगा, विलियम वुडवर्थ आएगा, ठीक है। यहाँ शब्द क्या है बोलो, हाँ यूज किसने किया था शिक्षण में, एजुकेशन में, गाल्टन का नाम आता है, लेकिन प्रयोगकर्ता में किसका नाम आएगा, विलियम वुडवर्थ का। ये क्लियर है क्या सबके, ये काफी का गलत हुआ होगा, गलत हुआ क्या, हाथ खड़ा करो, गाल्टन कर दिया होगा सबने, नीचे कर लो। तो आप परीक्षा में ध्यान रखना है, इसे आ सकता है प्रश्न, प्रयोगकर्ता अलग है और फाउंडर अलग है। 147 देखो, संश्लेषण विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है, बोलो फटाफट से, पूर्ण से अंश नहीं है क्या, ओके बी वाला ऑप्शन है। 146 से ज्ञात है, प्रत्यक्ष से प्रमाण और तथ्य से निष्कर्ष। वैसे इन तीन को पढ़ते तो एक है जो अलग लग रहा था, इस कारण पता चल जाता है इसमें। 148 देखो, प्रेक्षण एक ऐसा साधन है जिसका व्यापक रूप से गणित में उपयोग किया जाता है, कौन सा इस साधन के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो उपयुक्त उपकरणों का उपयोग है, क्रियाकलाप करते हुए इसके बोल्डिंग, उदाहरण, गठन और गणितीय रुचि और अभिवृद्धि। क्या सही माना है इसमें हमने, उपकरणों का उपयोग। एक बार बात कर लेते हैं इसमें, प्रेक्षण है ना, प्रेक्षण में होता है क्या बोलो, कोई गतिविधि होती है, हम उसको क्या करते हैं, नोट करते हैं। उपकरण की बात इसमें नहीं आती, आपको कागज पेन लेके बैठना है केवल। बाकी ऑप्शन भी देखो, गणितीय क्रियाकलाप करते हुए स्केप होल्डिंग की आवश्यकता होती है, वहां पर लागू है। बोलो, क्रियाकलाप कर रहा बालक और प्रेक्षण कौन नोट कर रहा है बोलो, शिक्षक। अवधारणा इससे बनेगी और रुचि और अभिवृद्धि की बात कर सकता है। विश्लेषण विधि का गुण नहीं है, बताओ फटाफट से देखें कौन सा सही है।
कौन सा सही है? हाँ, विधि का नाम है जो विश्लेषण विधि है ना, और गुण नहीं है कह रहा है। मनोवैज्ञानिक विधि है क्या? मनोवैज्ञानिक। ओके, छात्र सक्रिय रहता है और बाल केंद्रित है क्या? छोटी कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है क्या? विश्लेषण विधि छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है, बड़ी कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी है। तो 149 में कौन सा सही हो गया बोलो? सी ऑप्शन। हाँ, बाल केंद्रित भी है, छात्र सक्रिय रहता है, मनोवैज्ञानिक भी है, लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए एक शब्द है जो गड़बड़ कर रहा है। क्या लिखा बोलो? और बालक है ना, थोड़े बड़े हैं वो भी बालक ही हैं, पढ़ाई के संदर्भ में बात करेंगे तो बालक ही मानेंगे उनको। बालकों में रुचि, ध्यान, स्थायी ज्ञान, आत्मनिर्भरता का विकास करने के लिए गणित में कौन सी विधि है? तो ये जरूर सही हो गया होगा सबके। कौन सा है बोलो? खेल विधि है। और ये हो गया अपना पूरा पेपर। और जोड़ बाकी कर ली क्या? हाँ हाँ, बोलो ना, मेरे पास है। तुम तो बोल दो क्वेश्चन नंबर, मैं ढूंढ लूंगा मेरे पास। क्वेश्चन नंबर बोलो। 141 है, समस्या समाधान विधि का प्रयोग करते नहीं। प्रदर्शन विधि है एक, शिक्षक केंद्रित विधि। हाँ, नहीं है, नहीं है, केंद्रित नहीं है वो। केंद्र प्रदर्शन करेगा वही रहेगा, जैसे जो नाचेगा ना स्टेज पे वो केंद्र रहेगा, ऐसे समझ लो। वो प्रदर्शन है, डांस का प्रदर्शन है एक तरीके से। आगमन में रुचि, रुचि खेल में, ठीक है। हाँ, तो खेल विधि में तो आत्मनिर्भरता आएगी ना, बालक खुद से है जो पढ़ा देने जाएगा, आएगा खुद से जो एक्टिविटी करेगा। हाँ? हाँ, आगमन विधि के बारे में सुन लो। आगमन विधि में आप है जो कुछ को कुछ उदाहरण वगैरह बताओगे, उसके बाद फॉर्मूला बनेगा। तो वहाँ रुचि वगैरह की कहाँ आ रही है बात? रुचि तो खेल सबसे, कहीं तुलना कर लो, रुचि खेल से ही आएगी, बात बताओ। अच्छा, लाइक डाको। सेम लैंग्वेज है ना, सेम लैंग्वेज 150 की, वो मैंने नोट्स में लिखवाई है, सेम वहीं से बनाया। अरे ये प्रश्न बनाते समय ही। चलो ठीक है, अब स्कोर, स्कोर की भी तो भारी का बात है ना, स्कोर के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। हालांकि उसको थोड़ा और अपडेट करना पड़ेगा, तो मैं जो भी कोई घोषणा नहीं कर रहा हूँ। कल अपने छुट्टी रहेगी। और आगे जितने टॉपिक है ना, आगे दे रखे हैं जैसे, तो जहाँ एक एक टॉपिक था वहाँ एक एक टॉपिक है, और जहाँ दो टॉपिक थे तो अगले दो टॉपिक है। सेम कहानी है। 75% है जो इससे आएगा, जो अगला सिलेबस है अपना। और 25% है जो अभी हमने पढ़ा, उसको भी वापस बढ़िया से रिवीजन करना। जहाँ भी कमी रही है उस पर बहुत अच्छे से काम करना, ताकि अगले टेस्ट में अपने, और कम से कम हर स्टूडेंट को जो 5 पॉइंट नोट करने की भी मेरे इस टेस्ट में ये कमी रही है, और मेरे भेजने व्हाट्सएप पे पर्सनल। समझ में आ गई क्या? और जो नहीं भेजेगा उसको ग्रुप से रिमूव कर देंगे।